सीजन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ में बताते हैं कि फांग की शादी होती है और फांग स्टेज के ऊपर होता है, तभी उसकी ब्यूटीफुल वाइफ यानी कि शो की वहाँ पर आती है और हमें दिखाया जाता है अब शो की याद कर रही होती कि ऐसे वे 2019 में जब वो केप टाउन नामक प्लेनेट से आई थी तो वे मिले थे फर्स्ट टाइम पे और वो अपनी सारे बैक स्टोरी याद करती है जो उसने खूबसूरत और अच्छे अच्छे पल उसके साथ बिताए हुए होते हैं। अब यहाँ पे मैरिज रिंग पहनाई जाती है शाओकी को और ये वही रिंग होती है, ये नीलम होता है जो कि वो अपने केप टाउन प्लेनेट से लेकर आई होती है और यहाँ पे अब उनकी शादी हो जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि शादी होते के साथ सारा टाइम जो है वो रुक जाता है और जो शाओकी का कछुआ होता है वो भी ऊपर उड़ने लग जाता है और शाओकी भी कि हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके जो लोग हैं वे आ गए उसे लेने के लिए और अब उसकी सारी बैक स्टोरीज जो मेमोरी होती है वो सारी उस नीलम के अंदर डाल देती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसके जो लोग हैं प्लेनेट के वे उसकी मेमोरी इरेज ना कर दे। अब हम यहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है जो कि हमें पूरी तरह नहीं बताया जाता है कि ये कौन है, लेकिन ये इन्हीं के प्लेनेट से होता है और ये अब डिसाइड करते कि वे शाओकी को वापस से अर्थ पर भेजेंगे किसी मिशन के लिए और अब वो फाक के खिलाफ उसकी मेमोरी में उसके खिलाफत की चीजें भर देता है कि वो एक गंदा आदमी है। वो भले उसका लॉफुल हस्बैंड हो लेकिन वो उनके प्लेनेट के लिए बहुत खतरनाक आदमी है और उसे वापस अर्थ में भेजने की तैयारी हो रही होती है। और अब यहाँ पे जो टर्टल उसे भी एक लड़की का रूप दे दिया जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और यहाँ पे आप टर्टल और शाओकी दोनों बात कर रहे होते हैं, ये स्पेसशिप में होते जो कि अर्थ की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे टर्टल उससे पूछती भी है कि ये तुमने हाथ में क्या पहना है, जिस पर शाओकी बोलती है कि ये हार्मोन कलेक्टर है, इससे ही हम अर्थ में सरवाइव कर पाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि उसका जो स्पेसशिप होता है वो अर्थ की तरफ जाने से पहले ही टूट जाता है और जिस पर से टर्टल और शाओकी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हमें यहाँ पे फैंग दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है लेकिन वहीं पे जो जायुकी होती है वो भी आ जाती है, लेकिन वो अपनी पावर से धरती पे गिरने से पहले ही खुद को रोक लेती है। लेकिन उसका जो गाउन होता है वो एक टावर में अटक जाता है और वो जैसे ही उस के ऊपर वजन बढ़ता है शाओकी नीचे आने लगती है तो फांग वहाँ पे जाकर गद्दा बिछा देता है जिसके ऊपर शाओकी एंड हमारा मेल हीरो गिर जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो शाओकी होती है वो उसके हार्मोन से अट्रैक्टिव हो रही होती है, वो अजीब अजीब सी पहले जैसी हरकत करने लग जाती है जैसे कि हमने फर्स्ट सीजन में देखा होता है वैसी हरकत करने लग जाती है। लेकिन हमारा मेल लीड हीरो जो है उसे वहाँ पे छोड़कर वहाँ से उठ जाता है और वहाँ पर उसका असिस्टेंट भी आ गया होता है और असिस्टेंट ने इन दोनों को साथ में देख लिया होता है। जय की बहुत ज़्यादा शौक में थी कि मैं तो उसकी वाइफ हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे क्यों नहीं पहचान रहा होता है कि ये मुझे बोलने का नाटक क्यों कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट सीन में फांगाई एक अवार्ड फंक्शन के लिए दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी उसकी गर्ल्स फैंस आई हुई होती है और जायुकी भी आई होती है। जहाँ एंकर उससे क्वेश्चन पूछते क्या तुम सिंगल हो, जिस पर फांगाई यस बोलता है और इस पर जायुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो एंकर उससे पूछते कि आपको कैसी लड़की पसंद है तो वो एकदम शाओकी के अपोजिट लड़की बताता है। लेकिन शाओकी को गुस्सा आता है और वो स्टेज पर जाकर अनाउंस करते कि मैं इसकी वाइफ हूँ। तो भी वहाँ पे बहुत सारी लड़की गाउन पहन के आ जाती है कि हम भी इसकी वाइफ है और फांगाई का जो असिस्टेंट होता है वो जाओकी को वहाँ से लेकर जाता है लेकिन जाओकी अपनी पावर से टाइम को स्टॉप कर देती है। लेकिन फांगाई जो था वो स्टॉप नहीं हुआ होता है तो जाओकी उसके पास जाती है और हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो नोटिस करती फांगाई स्टॉप नहीं हुआ। तभी वो कहती कि आसमान में देखो ये क्या, और मौका पाते के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। में जो उसकी सौतेली मोम होती है फांगाई की वो दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि फांग को सीईओ बना दिया जाता है। वो अपने बेटे से बात कर रही थी, उसका बेटा बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं आया हुआ, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो एयरपोर्ट पे होता है और घर वापस आ रहा होता है। यहाँ पे हमें टर्टल भी दिखाई जाती है जो कि सो रही होती है और कुछ पुलिस वाले उसके पास आकर उसके आईडी प्रूफ मांगते हैं लेकिन उसके पास आईडी प्रूफ नहीं होता। अब उसे पता चलता है कि अर्थ पे रहने के लिए तो आइडेंटिटी ज़रूरी होती है और वे उसे पकड़ने लगते हैं लेकिन तभी वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन पुलिस वालों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लिंक सोचता है कि पुलिस वाले उसकी तरफ आ रहे इसलिए वो भी भागने लगता है और भागकर उससे जगह छुप जाता है जहाँ टर्टल होती है और अब दोनों की मुलाकात होती है और लिंक को पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे नहीं बल्कि टर्टल के पीछे होती है और अब दोनों साथ में भागते और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। लेकिन दोनों इतने करीब छुपे हुए होते हैं कि टर्टल को उसके हार्मोन्स अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहे थे जिसे वो कंट्रोल करना चाह रही होती है लेकिन कर नहीं पा रही होती है। तभी जो लिंक होता है वो बाहर देखता है कि पुलिस वाले गए या नहीं। तभी
टर्टल अपने असली रूप यानी कि टर्टल में आ जाती है। लिंग देखकर शौक होता है लेकिन वो वहाँ पे एक टर्टल को देखता है और उसे उठा लेता है। जायकी दिखाई जाती है जो कि फांग के घर पे होती है, अपनी पावर का यूज़ करके सब जगह हार्मोन एलिमेंट ढूंढ रही होती है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। सेम टाइम पर जो फांग होता है वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है और जायको एक पर्दे के पीछे छुप जाती है, लेकिन फांग आते के साथ पहले पर्दे को ओपन करता है तो जायकी वहाँ से भाग जाती है और अलमीरा के अंदर जाके छुप जाती है और उसे वहाँ पे हॉर्मोन्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है। तभी वो देखते हैं कि जो फांग होता है वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और वो नहा रहा होता है, तो उसमें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहे होते हैं और वो बहुत कंट्रोल करते हैं। लेकिन वो तभी ये सोचते हैं कि वो यहाँ पे मिशन पे आए और वो वापस उसके घर में जाकर उसके नहाने से पहले वहाँ पे हर जगह एलिमेंट्स ढूंढ रही होती है। और तब फांग आकर जब सो जाता है तो वो उसके आसपास भी देखती है, हॉर्मोन्स एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फांग उसे पकड़कर वहाँ पे सो जाता है, उसे पकड़ लेता है। तो जो जायकी होती है वो भी मतलब हॉर्मोन्स उसे अट्रैक्टिव तो कर ही रहे थे तो वो भी उसी के साथ सो जाती है। अब जब सुबह होती है तो फांग उसे अपने करीब देखकर बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में होता है और उसे पटक देता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे हाउस के अंदर कैसे आई हो, जिस पे वो बोलते हैं कि ये मेरा भी घर है, तुमने मेरे सारे कपड़े वगैरह मेरा सारा सामान निकाल दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे भूलना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब फांग उसकी हरकतों से तंग आकर बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, जिस पर जाओकी बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी लीगली वाइफ हूँ, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और ये बोलकर वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है, जिससे फांग और भी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अब वो बाहर जाती है तो उसे टर्टल मिलती है और टर्टल अपने उसी रूम यानी कि टर्टल वाले में आ गई होती है और वो बोलते हैं कि मैं का रूप नहीं ले पा रही हूँ, पता नहीं क्या चीज़ डैमेज हो गई है, जिस पर टर्टल बोलते हैं कि उसकी डेट भी 2018 की ही दिखा रहे हैं, लेकिन जिस पे जायकी बोलते हैं कि नहीं ये 2021 की डेट हो गई क्योंकि वो और फांग तभी मिले थे। लेकिन वो तब बाहर जाके देखती है तो वो रियल में 2018 में थी, यानी कि अब हमें दिखाया जाता है जो उनका प्लेन क्रैश हो गया होता है यानी कि सैटेलाइट क्रैश हो गई होती है, तो वो 2021 में जाने से के बजाय 2028 में यानी कि टाइम से पहले ही आ गए होते हैं। और अब वो सोचते कि हमारी और फ्लाक तो 2019 में हुई थी, तो मतलब ये तो गड़बड़ हो गई, हम टाइम से पहले आ गए इसलिए वो मुझे नहीं पहचान रहा और नहीं जान रहा। अब जो फांग होता है वो अपने असिस्टेंट से अपनी जो मेमोरी रखी हुई होती है उसने उसमें वो तलाश करता है कि क्या जायकी नाम की कोई लड़की है, क्या उसका मेरा कोई रिलेशन, लेकिन जिस पे वो बोलता है कि उसका असिस्टेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे वो उसी लेडी आते जहाँ सीज़न फर्स्ट में वो वहाँ पे वर्क करती थी, लेकिन अब वो 2018 में है तो वो भी उसे नहीं पहचानती है और वो कुछ करने की बजाय वहाँ पे टाइम स्टॉप कर देती है और टर्टल को आइस के ऊपर रख देती है, जिससे वो अपने वुमेन फॉर्म पे आ जाते हैं, जिससे देखकर जो रेस्टोरेंट लेडी होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक में होती है। और अब ये दोनों मिलकर अपने प्लेनेट पे मैसेज सेंड करते कि वो समय से पहले यहाँ पे लैंड हो गए हैं तो उनके प्लेनेट वाले कुछ करें, लेकिन जिस पर डेटा बोलते कि मैसेज अभी तो प्लेनेट तक नहीं गया है, जिस पे जायकी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते बोलते कि हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ, और अपने हार्मोन कलेक्टर को भी बोलते कि ये यूज़लेस है। लेकिन जब ये टर्टल नोटिस करते हैं कि नहीं उसमें एक हार्मोन्स आ गया है तो जायकी को याद आता है कि लास्ट नाइट जब वो फांग के हार्मोन से अट्रैक्टिव हुई थी तो तब एक हार्मोन उसमें आ गया होगा। वो अब सारी बातें खुश होकर टर्टल को बता रही होती है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे अब वो बहुत सारे लड़कों के पास जाती है और लड़कों को एंटरटेन करने के कुछ हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वो वहाँ पे खाना खा चुके होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते देने के लिए, इसलिए रेस्टोरेंट लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उन दोनों को पकड़कर अपने किचन में ले जाकर बर्तन साफ़ करने का बोलती है। दोनों जो लड़की होती है वे बातें कर रही होती है, जिस पर टर्टल बोलती है कि हमें फांग के पास जाना चाहिए और ज़्यादा हार्मोन कलेक्ट करने चाहिए, और तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट लेडी आ जाती है और दोनों वहाँ से गायब हो जाती है। और रेस्टोरेंट लेडी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो तुरंत वहाँ पे बेहोश भी हो जाती है। अब हमें टर्टल और जायकी दिखाए जाते हैं जो कि गायब होने के बाद सीधा मार्केट लॉट में आ गए होते हैं और वहाँ पर फांग भी होता है।
तो जायू की दोबारा अजीब अजीब हरकत करके हार्मोन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी हार्मोन कलेक्ट नहीं होता है। और वो देखती है कि फांग उसे इग्नोर कर रहा, मतलब उससे अजीब नज़रों से देख रहा है कि भाई ये क्या पागल लड़की पीछे पड़ गई है। और अब वो जैसे जा रहा होता है, एक कार उसे हिट करने वाली होती है कि जायू से जाकर वहाँ पे बचा लेती है, और उसे जैसे ही पीछे करती है तो दोनों का आमना सामना हो जाता है, जिससे कि फांग के अंदर से बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स उसके रिंग के अंदर जाने लग जाते हैं, जिस पर जायू की बहुत ज़्यादा शौक होती है और खुश भी होती है, और वो हॉर्मोन्स कलेक्ट कर रही होती है। और हॉर्मोन्स को अपने रिंग के अंदर जाते देखकर वो तो ऐसे कुछ हो रही थी जाने वजह से पता नहीं उसे क्या मिल गया हो कि उसने जो इतनी मेहनत की है वो अब फाइनली सफल हुई है। और वो चाहती थी फांग ऐसे रहे ताकि वो और भी ज़्यादा हॉर्मोन्स कलेक्ट कर पाए। जायू की ज़्यादा देर तक फांग का वजन सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो गिर जाती है फांग को लेकर, और वो फिर से उसके हार्मोन से अट्रैक्टिव होने लगती है और उसके करीब जाने लगती है, लेकिन जिससे फांग बदतमीजी समझकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जायू से रोकती है। तो फांग गुस्से में आकर जायू को वॉल से टच करके उसके हाथ ऊपर करके पुलिस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन तभी जायू बोलती है कि कर लो। तो वो कॉल करता है तो वो अपने जादू से उसका फ़ोन दूर फेंक देती है, जिस पर फांग भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, और वो मौका देकर जायू वहाँ से अपनी फ्रेंड टर्टल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब टर्टल और जायू दोनों बात कर रहे होते हैं कि जायू बोलते कि अब मुझे पता चल गया कि उससे में से हार्मोन्स कब रिलीज़ होते हैं, जब उसकी हार्ट ब्रीथ ज़्यादा होती है, उसका टेम्परेचर हाई होता है और उसकी ब्रीथ फास्ट होती है। तो जो टर्टल होते हैं वो अपने सिस्टम से एनालाइज करके पता लगाते हैं कि ये तब होता है जब वो फांग शौक में होता है। अब दोनों फांग के ऑफिस में जाने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि उनका सिस्टम उन्हें अलॉट नहीं कर रहा होता है। अब जो टर्टल होते हैं वो अपने सिस्टम से एनालाइज करके पता लगाती है कि फांग के साइड वाला जो घर है वो खाली है। तो दोनों अपनी आइडेंटिटी बदल के, पूरा बेस बदल के वहाँ पे जाती है, और मौका पाकर टर्टल वहाँ की आइडेंटिटी में जायू को डाल देती है, जिससे कि जो सिस्टम पर होता है वो देखता है तो उसको जायू की आइडेंटिटी मिल जाती है, और वे बोलते हैं कि वो हमारा घर है, हमें उसकी की चाहिए। तो वो उसे लौट कर देता। अब दोनों के दोनों घर में बहुत मौज मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें डोर बेल की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो ज़्यादा शौक होते हैं। भी जाके देखते तो ये रेस्टोरेंट लेडी होती है, जिस पर वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट लेडी उन्हें गले लगा लेती है जायू को, और बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड का घर है, तो तुम उनकी बेटी हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अब वो इनसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रही होती है। इन दोनों के पास नौकरी ना होने पर वो इन्हें अपने रेस्टोरेंट में नौकरी देने को तैयार हो जाते हैं, जिस पर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती है। जायू की फांग के घर केक लेके जाती है और बोलते हैं कि हम आपके नए नेबर हैं, और जो हमारी मोम थी मैं उनकी फॉरेन से आई हुई बेटी हूँ, जिस पर फांग उसके मुंह पे दरवाज़ा मारकर चला जाता है। अब टर्टल और जायू के दोनों प्लान बनाते कि वे कैसे फांग को डराएंगे ताकि उसके अंदर से हार्मोन रिलीज हो सके। अब हमें फांग दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में होता है, और उसका असिस्टेंट बताता है कि जो जायू की है वो उनकी नेबर की बेटी है, लेकिन जिस पर फांग वहाँ से चला जाता है, और वो बिल्डिंग में आता है तो सारी लाइट्स ऑफ ऑन हो रही होती है, जिससे वो डर भी जाता है। तो वो देखता है कि लिफ्ट में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही होती है, कोई होता है वहाँ पे, तो वो अपने फ़ोन की टॉर्च से वहाँ पे देखने की कोशिश करता है, और देखता है तो वहाँ पे जायू की होती है। तो वो उन्हें इग्नोर मार के वहाँ से चला जाता है, और जायू की और टर्टल ने दोनों ने अजीब सा भेस बनाया हुआ होता है, और एक आदमी बोलता है कि क्या मैं आपकी क्यूट फ़ोटो ले सकता हूँ, जिस पर वे बोलती है हाँ। अब वे पार्किंग लॉट में आते हैं जहाँ पे वो दोबारा से फांग को डराना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने कार आने जाने की वजह से उनका रास्ता लॉक हो जाता है, जिस पर फांग उनके सामने से चला जाता है और वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब जायू टर्टल से बोल रही होती है कि फांग को हम स्कैर कैसे करेंगे, कैसे उसको डराएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट लेडी होती है वो उन्हें बुलाती है और बताती है कि मैं तुम्हें एक मैजिक वेपन दिखाना चाहती हूँ। फिर बोलती है कि ये देखो, ये एक मैजिक चेयर है, इस पे मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। जिस पर जाओ की भी उसके ऊपर बैठ के देखती है तो वो एकदम रिलैक्स फील करती है। वो भी बोलती है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है और मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा। तभी वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें मिल गया, हमें यही तो चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें फांग दिखाए जाते हैं जिसके असिस्टेंट बोल रहे थे कि हमने VIP लॉट आपका बुक करवा दिया है, क्या आप वहाँ पर मिस चैन के साथ जाएंगे। लेकिन जिस पर फांग मना कर देता है और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी हमें जायू की दिखाई जाती है जो कि उसी चेयर को लेकर
ऑफिस में आ रही होती है और फांग के पास आकर बोलती है प्लीज़ ये चेयर यूज़ करो, लेकिन जिस पर फांग मना कर देता है तो वो उसे ज़बरदस्ती अपनी लाई हुई कुर्सी के ऊपर बैठा देती है और उसे रिलैक्स फील करवाने की कोशिश कर रही होती है। उसकी बॉडी को टच कर रही होती है, उसकी शर्ट के अंदर उसने हाथ दे रखा होता है कि तभी वो उसकी गोदी में आकर गिर जाती है। तो वो महसूस करती है कि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, लेकिन जो फांग होता है वो उसे हाथ निकालने के लिए बोलता है, लेकिन जिस पर जायोकी मना करती है। ये सब उसका असिस्टेंट देख लेता है और वो वहाँ से माफ़ी मांगकर जाने लगता है, जिस पर फांग जायोकी को दूर करता है और जायोकी वहाँ से अपनी चेयर को लेकर चली जाती है। अब हमें रेस्टोरेंट लेडी दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि वो फांग को इम्प्रेस करने के लिए उसके चेहरे का इस्तेमाल किया, उसने फ्लर्ट करने के लिए। अब जो रेस्टोरेंट लेडी होती है वो बोलती है कि हार्ट बीट बढ़ना, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना, बॉडी का हॉट होना, ये सब तो होता है जब कोई इंसान किसी को प्यार करने लगता है। जिस पर जायोकी हंसती है और टटा बोलती है क्या वो तुमसे प्यार करने लगा है? तो जायोकी बोलती है नहीं करने लगा तो क्या, उसको एक बार तो प्यार हो ही गया, अब दोबारा भी हो ही जाएगा। और ये कहकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैं ज़बरदस्ती उससे प्यार करवा ही लूँगी। टेटर पता लगाती है कि फांग किसी के साथ रिजॉर्ट में जाने वाला है, जिस पर जायोकी सोचती हो किसी लड़की के साथ जाने वाला है, इसलिए वो पता करने के लिए रिजॉर्ट पहुँचते हैं। वो वहाँ पे फांग का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी फांग भी आईपी रूम में जाता है तो वहाँ पे एक रोबोट होता है जो उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा होता, लेकिन टर्टल उसे कंट्रोल कर लेती है और तभी जायो के अंदर चली जाती है। तो वो वहाँ पे देखती है कि वो अकेला होता है और एक स्विमिंग पूल में होता है। जायोकी उसके करीब जाती है तो बोलता है कि मेरे नाखूनों की मसाज करो, जिस पर जायोकी करने लगती है और वो धीरे धीरे अट्रैक्टिव होकर उसके हाथ की मसाज कर रही होती है, जिस पर फांग बोलता है कि तुम रोज़ की तरह मसाज नहीं कर रही हो। तभी वो अपने आंखों पे से रुमाल हटाता है, जिस पर जायोकी गायब हो जाती है, मतलब वो पानी के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ फांग का भाई आया हुआ होता है, यानी कि लिंग, और टर्टल को देख रहा होता है। अब वो रोबोट के सामने जाता है, रोबोट उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और यहाँ टर्टल को पता चलता है कि ये फांग का सौतेला भाई है जो कि अब्रोड से यहाँ आया है। जायोकी दिखाई जाती है जो कि ऊपर आती है और फांग उसे देख लेता है, तो वो वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो खुद जा रहा होता है, लेकिन जिस पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो बोलते कि मैं तुमसे लाइक करती हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, मैं तुम्हें प्यार करने की इजाज़त पहले देती हूँ। जिस पे वो बकवास सुन के वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो उसके करीब आ जाती है और जैसे वो जाने लगता है तो वो उसका टॉयल खींच लेती है। और ये सारा सीन जो है उसका भाई एंड टर्टल देख लेते और वे दोनों माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि कैरी ऑन, जिस पर फांग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है और वो शौक में जायोकी के ऊपर चिल्लाने लगता है। अब जायोकी भी वहाँ से चली जाती है और उसका तौलिया वहीं पर गिर जाती है। वे दोनों बोल रहे थे कि एक वीआईपी रिजॉर्ट में, वो भी एक लड़के के साथ, मतलब वो शक करने लगती है उसके सौतेले भाई पर। अब जो उसका सौतेला भाई होता है वो बोलता है कि मुझे अब्रॉड में वो स्टडी नहीं करनी है, मैं यहाँ पे रहकर पेंटिंग करना चाहता हूँ, पेंटिंग मेरा शौक एंड पैशन है। जिस पर फांग उसे एक पेंटिंग लाइब्रेरी में जॉब दिलवा देता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है भैया आप सबसे अच्छे हैं, आई लव यू। वो ये चीज़ बोल रहा होता है जिसे टर्टल और जायोकी सुन लेते हैं, उनका शक और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। अब जायोकी एंड टर्टल उसी रेस्टोरेंट में होते हैं जहां पर लिंग एंड फांग आए हुए होते हैं। टर्टल एंड लिंग की फिर से मुलाकात हो जाती है और वो उसे कहीं बाहर लेके जाती है। जायोकी ड्रिंक ऑफर करने के लिए फांग के पास आते हैं, लेकिन फांग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जायोकी उसका पीछा करती है, लेकिन वो हर जगह उसे इग्नोर कर रहा होता है। यहाँ पे टर्टल और लिंग दोनों गेम खेल रहे होते हैं और वो यहाँ पे बताता है कि मेरा एक सीक्रेट है कि मैं अब्रोड से भाग कर आया हूँ और ये सीक्रेट फांग के अलावा किसी को नहीं पता और तुम भी किसी को मत बताना, प्रॉमिस करो। जिस पर वो मुस्कराती है और पीछे जायोकी को देखती है और जायोकी को पूछती है क्या तुमने कितने हार्मोन्स कलेक्ट किए हैं, तुम तो उसका पीछा काफ़ी देर से कर रही हो। जिस पर जायोकी मना करती। अब हमें फांग दिखाया जाता है जो कि एक गार्डन में होता है और वो फूलों के साथ स्माइल कर रहा होता है। जायोकी ये सब देख रही होती है तो वो उसके अंदर लव फीलिंग जाग जाते हैं, लेकिन तभी वो बोलती कि नहीं ये तो मेरा दुश्मन है और वो उसके करीब जाती है। फांग पास से जाने लगता है, जिसे रोकने के लिए जायोकी एक मैजिक करती है तो वो अपनी पावर से जायोकी सारे फूलों को खिला देती है, जो कि वे स्लोली स्लोली खिलने लगते, मतलब बहुत अच्छा माहौल हो जाता है और पॉपकॉर्न जो थे वो भी उड़ने लगे होते हैं।
एक मस्त वाला माहौल बन गया था जिसमें जो फांग होता है उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जिससे जायूकी महसूस करती है। और जायूकी अब इसके ऊपर हाथ लगाती तो वो मना नहीं करता, उसका हाथ लगने देता है और वो फाइनली रियलाइज़ करते हैं कि इसकी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, मतलब हॉर्मोन्स निकलने वाले। हमें जायूकी दिखाई जाती है जो कि फांग के करीब होती है और फांग उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। तो जायूकी मौके का फ़ायदा उठाकर उससे हार्मोन कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं क्योंकि पता चलता है कि उस पर से हार्मोन मैजिक स्पॉइल हो गया है, वो काम ही नहीं किया है। अब जो फांग होता है वो उसके करीब आता है और बोलता है कि तुम मुझे हरेस करना बंद करो, और वहाँ से चला जाता है। अब हमें टर्टल और लिंक दिखाए जाते हैं, जिस पर टर्टल होती है वो उसे डेट करने के लिए बोलती है, जिस पर लिंक बोलता है कि मैं अभी यंग और मुझे अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन जिस पर टर्टल उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करके बोलती है कि प्लीज़ तुम्हें मेरे साथ डेट करनी होगी, जिस पर लिंक भी मान जाता है। लेकिन उसकी शक्ल देख के लग रहा होता है कि ये बंदा ज़बरदस्ती में उसके साथ डेट करना चाह रहा है। अब लिंग अपने बड़े भाई यानी कि फांग को बताता है कि टर्टल ने उसे डेट के लिए फोर्स किया है, जिस पर उसने उसे हाँ भी बोल दी है, जिस पर फांग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे डिसपॉइंट होता है कि अभी उसे अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, इतनी भी क्या जल्दी है उसे डेट करने की। यहाँ पर जायूकी एंड टर्टल दोनों इस शौक में थी कि फांग के ऊपर उनका लव मैजिक काम कैसे नहीं किया है, जिस पर टर्टल जायूकी को चेक करती है, लेकिन वो बोलती कि उसकी मैजिक पावर तो एकदम ठीक ठाक है, तो फिर फांग के ऊपर उसका लव मैजिक काम क्यों नहीं किया है। और दोनों उस रिजल्ट पर आकर पहुंचते हैं कि शायद फांग उसका पहले से हस्बैंड रह चुका है, तो इसलिए उसका मैजिक से वो इम्यून होगा। अब टर्टल जायूकी को बताती है कि वो और लिंग दोनों कपल है, क्योंकि दोनों के सभी इंटरेस्ट लगभग मैच हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फाग एक मीटिंग में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वे एक सेंट को जिसका नाम रिंग रेनबो होता है उससे लॉन्च करने वाले होते हैं, जिस पर उनकी प्राण सबसे ज़्यादा टिकी हुई होती है। तभी हमें उनके अंकल दिखाए जाते हैं जो कि उस साइंटिस्ट के पास जाते हैं जिसके पास ये सेंट बनाने का फॉर्मूला होता है, और साइंटिस्ट को उसकी तरफ आने के लिए बोलते हैं, मतलब कि फांग के साथ गद्दारी करने के लिए बोल रहे होते हैं, जिस पर साइंटिस्ट भी मान जाता है। अब हमें जायूकी एंड टर्टल दिखाई जाती है, जिस पर जो टर्टल होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने बॉस वाले सारे ड्रामास देख लिए। जो बॉस होते हैं बहुत रूडली एंड कूल्ड पर्सन होते हैं और इनके पास्ट में कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है, और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड करैक्टर वाले होते हैं और इन्हें कभी किसी के साथ प्यार नहीं हुआ होता है। सब पॉइंट जायूकी नोट कर रही होती है और टर्टल बताती है कि और इनके लाइफ में एक फ्रेंड या एक डॉक्टर ज़रूर होता है जो कि ये बताता है कि उन्होंने उससे कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा है। अब यहाँ पे हमें फांग एक डॉक्टर के साथ दिखाया जाता है जिसका नाम जांग होता है, और वो बताता है कि हैलुसिनेशन की वजह से जिससे उसे उस दिन सारे फ्लावर्स खिलते हुए एंड पॉपकॉर्न भी अपने आप खिलते हुए नज़र आए थे। ऐसा रियल में नहीं हो सकता है, ये सब वो उसका हेलिसिनेशंस बता रहा होता है। और यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि तुम जायूकी को कुछ ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, जिस पर फांग बोलता है कि तुम्हें जायूकी के बारे में कैसे पता, मैंने तो अभी उसके बारे में तुम्हें कुछ बताया भी नहीं है। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि मैं लिंक का चैट पेज फॉलो करता हूँ, जिस पर वो तुम्हारी अपडेट्स देता रहता है, इसलिए मुझे पता है। अब हमें यहाँ पे टर्टल एंड जायूकी और उनकी रेस्टोरेंट लेडी भी दिखाई जाती है जो कि साथ बैठकर ड्रामा देख रही होती है, जिस पर जो रेस्टोरेंट लेडी होती है वो बोलती है कि लड़कों को पटाना इतना आसान नहीं है, ये देखो इस ड्रामा में इस लड़की को, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। फांग तुम पर ऐसे इम्प्रेस नहीं होगा, तुम्हें भी इस लड़की की तरह ही उसके मनपसंद और ऐसे कपड़े पहनने होंगे जो कि लड़कों को पसंद होते हैं। जिस पर जायूकी एंड टर्टल दोनों ड्रेसेस देखने लग जाते हैं कि लड़कों को कैसी ड्रेसेस पसंद होती है, और अब इनमें से ही ड्रेस को पहनकर फांग के सामने जाने वाली होती है। अब हमें जायूकी दिखाई जाती है जो कि ब्लैक ड्रेस में होती है और वो वहाँ पर केक डिलीवर करने के लिए आई हुई होती है, लेकिन रेस्टोरेंट लेडी जो होती है वो केक के ऊपर उनका फ्लेवर लिखना तो भूल गई होती है, जिस पर वो उन्हें 1 स्टार देने वाली थी, लेकिन जायूकी उन्हें मना करती है 1 स्टार देने के लिए, और सभी केक्स की खुशबू से उनके फ्लेवर्स का पता लगाती है, जिस पर वो राइट भी होती है। और इस बात को फांग भी देख रहा होता है, जिससे वो इम्प्रेस होता है और जायूकी उसके पास जाती है।
लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब जायू की अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करके फांग के पास जाती है उसे इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वो उस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देता है। अब हमें दिखाया जाता है जो फांग का स्टैंड होता है वो बोलता है कि उनका साइंटिस्ट जिसने कि परफ्यूम बनाया होता है वो उन्हें छोड़कर चला गया होता और साथ में परफ्यूम का फॉर्मूला भी ले गया होता है, जिस पर उनकी कंपनी की रेपुटेशन एंड उनके बहुत ज़्यादा फंड लग चुका होता है, जिस पर फांग बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि तभी वहाँ पे जायू की आती है उसे इम्प्रेस करने के लिए। और फांग को वो इस चीज़ याद आती है कि इसने कैसे उस दिन सभी केक के फ्लेवर्स को स्मेल करके उसका फ्लेवर पता लगा लिया था, यानी कि इसकी स्मेल पावर बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। तो फांग उसे लेबोरेटरी लेकर आता है और उसे वही सेंट स्मेल करवाता और फिर उसे बनाने का कहता है, जिस पर जायू की सेम वैसी ही स्मेल का सेंट उसे बनाकर दे देती है, जिस पर फांग उससे खुश होता है एंड उससे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर जायू की खुश होती है और वो बोलती है लगता है फांग को ये वाली ड्रेस कुछ ज़्यादा ही पसंद आई। अब हमें परफ्यूम सेरेमनी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वे परफ्यूम को लॉन्च करने वाले होते हैं, लेकिन जिस पर जो वहाँ पर रिपोर्टर्स आए होते हैं उनमें से एक रिपोर्टर उठकर उससे क्वेश्चन पूछता है फांग से कि आपने रेनबो वाला जो परफ्यूम है वो लॉन्च क्यों नहीं किया, उससे तो आपकी कंपनी की अच्छी इमेज एंड डिमांड बढ़ जाती। जिस पर जो उसका अंकल होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने जो कांड किया होता है वो उसे याद कर रहा होता है, लेकिन फांग हंसता है और सबको एक परफ्यूम टेस्ट करने के लिए देता है, जिससे वे सारे स्मेल करते हैं तो वे सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये वही वाला परफ्यूम होता है। और उसके अंकल होते हुए बहुत ज़्यादा दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे फांग समझ जाता है कि ये सब का राधरा इन्हीं का है। अब फांग बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड प्राउडली फील कर रहा होता है। यहाँ पर हमें लिंक दिखाया जाता है जो कि अपनी मोम से बात कर रहा होता है। उसकी मोम बोलते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ पर मेरे पास आ जाओ, मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है, जिस पर लिंक बोलता है कि वो जल्दी आएगा, लेकिन उसकी मोम उसके पीछे एक चाइनीज़ वर्कर को देख लेती है, जिससे वो लिंक से क्वेश्चन पूछती है। उससे पहले ही लिंक फ़ोन कट कर देता है और उसके कट करने के बाद उसकी मोम के पास उसी अंकल का फ़ोन आता है जो कि बोलता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है, जिस पर उसकी मोम सैड हो जाती है। अब हमें फांग दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट उसे बोल रहा होता है कि जायकी ने उनकी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी है, जिसके लिए उसे शुक्रिया भी बोलना चाहिए, जिस पर फांग को भी उसकी बात ठीक लगती है और वो उसकी तरफ से एक गिफ्ट लेकर जायकी को भेजने के लिए बोलता है। अब जायकी दिखाई जाती है जिसके पास एक पार्सल जो कि तरफ से आया हुआ होता है, जिसे वो ओपन करते हैं तो उसमें एक पर्स होता है, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बोलते हैं ये तो एक लेटेस्ट एंड महंगा पर्स है। ऐसा लगता है कि फांग तुम्हें पसंद करने लगा इसलिए उसने तुम्हें पर्स गिफ्ट किया और ये इतना महंगा है तो तुम्हें उससे थैंक यू बोलना चाहिए। जिस पर जायकी बोलते कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, वो मेरा दुश्मन है, मैं सिर्फ मिशन के लिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन रेस्टोरेंट लेडी बोलती कि इतना लग्जरी पर्स उसने दिया तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अब टर्टल और जायकी दोनों देख रहे होते कि फांग कहाँ पर मिलेगा। अब जायकी फांग से मिलकर उसे थैंक यू बोलने का सोचती है। अब हमें फांग दिखाया जाता है जो कि डिनर टेबल पर होता है और वो वहाँ पे ड्रिंक कर लेता है और वो थोड़ी सी ही ड्रिंक पे बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। बाहर जायकी उसका वेट कर रही होती है, लेकिन जायकी जैसे जाने वाली होती है उसका असिस्टेंट फांग को लेकर जायकी के पास आता है और बोलता है तुम इसकी नेबर हो तो तुम ही इसे संभालो और घर पे ड्रॉप कर देना। जिस पर जायकी हाँ बोल के उसे वहाँ से लेके जाते हैं। तभी एक टैक्सी रुकती है तो वो फांग को बिठाने वाली होती है, लेकिन फांग ज़्यादा ड्रंक होने के कारण वो टैक्सी वहाँ से चली जाती है। उसे अब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है, वो अजीब अजीब हरकत कर रहा होता है। उसे वहाँ पे एक शॉपिंग ट्रॉली दिखती है जिसके अंदर वो जाके बैठ जाता है और जायको को बोलता है कि ये मेरी गाड़ी है, तुम इसे चलाओ प्लीज़, तुम इसे चलाओ। वो अजीब अजीब हरकत करने लगता है और बोलता है कि मैं इसी के साथ घर जाऊंगा। जिस पर जायकी के पास कोई और रास्ता ना रहने के कारण वो उसी को चलाकर वहाँ पे लेके जाते हैं। जिस पर फांग बोलता है कि उसे स्टार देखने से स्टार बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस पर जायकी स्माइल करती है और बोलती है बस इतनी सी बात। तो वो बास्केट को उठाकर ऊपर मून के पास, बादलों के पास एंड तारों के पास लेके जाती है। अब यहाँ पर जायकी एंड फांग की बातें होती है, जिस पर फांग बोलता है क्या मून पर एलियंस रहते हैं, जिस पर जायकी बोलती कि हर प्लेनेट पर एलियंस होते हैं। तो फांग बोलता है कि मैं हर प्लेनेट पर अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ। जिस पर जायकी बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगी, खासकर तो मेरे प्लेनेट पर तो मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूँगी। जिस पर फांग जायकी को बोलता है क्या तुम एलियन हो, जिस पर जायकी हाँ बोलती है। तो फांग अपने कोट को गले में टांग कर बोलता है कि तो मैं सुपरमैन हूँ। जिस पर जायकी बोलती है तो उड़ कर दिखाओ। जिस पर फांग सैड होकर बोलता है कि मैं कैसे उड़ सकता, मेरे पर तो बचपन में ही काट लिए गए थे। जिस पर जायकी सैड होती और बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें
उड़ा सकती हूँ, मैं तुम्हारे पंख हूँ। जिस पर फांग बोलता है कि उसे गले लगाकर कि अगर तुम मेरे पंख हो तो मैं तुम्हें हरदम प्रोटेक्ट करूँगा। अब वो फांग को घर ले आते हैं, लेकिन जिस पर वो उसे जाने नहीं दे रहा होता है और बोलता है कि प्लीज़ तुम मत जाओ। जिस पर जायू की कोशिश कर रही होती है, फांग बोलता है कि तुम मुझे स्टोरी सुनाओ। तो जायू की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन फांग को वो स्टोरी अच्छी नहीं लगती है। जायू की उसे दोबारा और स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन उसे वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो जायू को उसे अपनी स्टोरी सुनाती कि कैसे एक एलियन गर्ल अर्थ पर आई थी और उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन जैसे उनकी शादी हुई तो उसके प्लेनेट वाले उसे अपने साथ वापस ले गए और उसकी सारी यादें मिटा दी। जिस पर वो वापस आई तो वो सब कुछ भूल चुकी थी और जिससे वो प्यार करती थी वो भी सब कुछ भूल चुका था। जिस पर जो फांग होता है वो बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग फांग के लिए जायके के बिना रहना बहुत इम्पॉसिबल होगा, इसलिए वो उसे भूल गया होगा। जिस पर जायके की भी सोचने लग जाती है। अब फांग अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसकी मोम की डेथ हो गई और उसकी सौतेली मोम उसे कैसे टॉर्चर किया करती थी, उससे कोई भी प्यार नहीं करता था और वो रोने लग जाता है जायके की गोद में अपना सर रखकर। अब जायके जाने लगती है, लेकिन फांग उसे जाने नहीं देता है और उससे अपने करीब ले आता है। अब चूँकि जायके के हॉर्मोन्स अट्रैक्टिव करने लगे थे तो वो जाने के लिए बोलते कि मैं बहुत ही डेंजर पर्सन हूँ। जिस पर फांग बोलता है कि मैं जानता तुम कितनी डेंजर क्यों ना हो, लेकिन तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती हो। जिस पर जायके बोलती क्या तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है। अब फांग उसे बिल्कुल जाने नहीं देता, वो उससे हार्मोन से अट्रैक्टिव हो और फांग के और ज़्यादा करीब जाने लग जाती है क्योंकि वो उसके हार्मोन को फील कर पा रही होती है और इन दोनों में किस होने वाली होती है, लेकिन फांग सो जाता है जिससे इन दोनों की किस नहीं होती। तावी की दिखाई जाती है जो कि फांग के ऊपर होती है और वो जैसे उसे किस करने वाली होती है फांग सो जाता है, इसलिए वो उसे किस नहीं करती है। अब फांग उसे जाने नहीं दे रहा होता और उसके हार्मोन्स उसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो वहीं पे सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तब फांग की आँख खुलती है तो वो जायके को अपने करीब देखता है, जिससे उसको लास्ट नाइट की सारी हरकतें याद आती है और वो धक्का दे के साइड में करता है और उठ खड़ा होता है। जिस पर वो गुस्सा भी कर रहा होता है, जिस पर उसके लास्ट नाइट हुई सारी हरकतें याद दिला रही होती है, लेकिन फांग उसका मुंह बंद कर लेता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है। अब फांग उसे अपने हाथों से बना ब्रेकफास्ट खिलाता है जिस पर अच्छा लग रहा होता है और करती है फांग से कि दो लोग तो आसानी से खाना खा सकते हैं, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो क्या खाते हो। जिस पर फांग आंसर देता है कि वो सिर्फ कॉफ़ी ही पीता है। अब जायके बोलते कि तुम्हें कभी भी खाने का मन हो मेरे साथ तो तुम मुझे इनवाइट कर सकते हो। जिस पर फांग स्माइल करता और बोलता है कि मैं जानता तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रह पा रही क्योंकि मैं हैंडसम जो हूँ। जिस पर जायके बोलती है ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी सेंट के लिए तुम्हारे पीछे हूँ। जिस पर फांग कुछ सोचता है लेकिन उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जायके भी रियलाइज़ करती कि उसने क्या बोल दिया है। अब वो घर पर आती तो घर पर उसका स्वागत किया जाता है। रेस्टोरेंट लेडी एंड टर्टल उसका स्वागत करती है कि उसने लास्ट नाइट फांग के साथ गुजारी और वो कपल बन गए हैं, लेकिन जिस पे जायके उनकी गलत फैमिली दूर करती है और बोलते कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं, हम कपल नहीं है। वो तो लास्ट नाइट वो ज़्यादा ड्रंक था तो मैं वहाँ पे सिर्फ सो गई थी और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जिस पर वे दोनों सैड होकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फांग का असिस्टेंट दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश हो रहा होता है कि उसने फांग और जायके को साथ में भेज के बहुत अच्छा किया कि वो सारे के साथ उसे शाबाशी देंगे, लेकिन होता है इसका महज उल्टा ही है क्योंकि फांग आते ही उससे बोलता है कि मेरे को घर छोड़ने का काम तुम्हारा था, जायका का नहीं, और अगली बार से इस बात का ध्यान रखना। अब हमें जायके दिखाई जाती है जो कि रेस्टोरेंट लेडी से बातें कर रही होती है और वो उसे लास्ट नाइट हुई सारी बातें बता रही होती है कि वो सिर्फ साथ में सोए थे और कपल जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बहुत ही डिसपॉइंट होती है और वहाँ से चली जाती है सैड होकर। अब जायके और टर्टल दोनों रिंग में परसेंटेज देखते कि उन्होंने कितने हार्मोन्स कलेक्ट किए, जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्हें सिर्फ 0.80% ही हार्मोन्स कलेक्ट हुए और इस तरह से तो हम घर पे कभी भी नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे जायके बताती भी है कि मैंने उसे हार्मोन्स इकट्ठा करने वाली बात बता दी है कि मैं सिर्फ तुम्हारे सेंट में इंटरेस्ट रखती हूँ। जिस पर टर्टल बोलती है कि वो तुम्हारी बात को वैसे भी सीरियस नहीं लेता तो वो तुम्हारी इस बात को भी इग्नोर कर देगा। अब हमें फांग दिखाया जाता है जो कि मीटिंग में होता है और यहाँ पे वे अप ड्रीमी नाम का एक सेंट लॉन्च करने वाले होते हैं, जिस पर वो उसे कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बोलता है और बहुत कम लोगों को पता होता है इस चीज़ का। लेकिन उसका असिस्टेंट कुछ बातें करता हुआ जा रहा था, तभी फांग का जो अंकल होता है वो असिस्टेंट के साथ बात करता है और बातों ही बातों में उससे घुमाकर उससे सेंट के कॉन्फिडेंशियल होने की और ड्रीमी सेंट की सारी बातें उगलवा लेता है, जिस बात का
उसके असिस्टेंट को भी पता नहीं होता है, लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज़ होता है तो वहाँ से चला जाता है। अब हमें फांग की मोम दिखाई जाती है जो कि उसी रेस्टोरेंट में होती है जहाँ टर्टल और जायुकी काम करती है। जायुकी टर्टल से पूछती है क्या फांग की कंपनी से कोई ऑर्डर आया है, जिस पे टर्टल मना कर देती है और वो उसे अपनी चैट भी दिखाती है कि वो और लिंग अब एक कपल है, लेकिन जिस पर जायुकी बोलते हैं कि तुम दोनों ने तो एक भी बार बात नहीं की है, जिस पर टर्टल बोलते हैं क्या कपल होने का मतलब ये होता है कि हमें बात भी करनी पड़ती है, जिस पर वो उसे रिलेशनशिप का मतलब समझाती है और उससे बात करने के लिए बोलती है, जिस पर वो एग्री होती है और उससे बात करने के लिए जा रही होती है, जिससे वो उसकी मोम की टेबल पे से ग्लास गिर जाता है, जिसे जायुकी आकर साफ करने लग जाती है, लेकिन तभी फांग की कंपनी से ऑर्डर आने की वजह से वहाँ से चली जाती है। अब हमें लिंग दिखाया जाता है जो कि आर्ट गैलरी में होता है और वो यही सोच रहा होता है कि टर्टल ने उससे अभी तक कोई बात क्यों नहीं की है। फिर वो उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो उसकी प्रोफाइल से इम्प्रेस होता है, लेकिन वो यही सोच रहा होता है कि वो बात क्यों नहीं करी। अब हमें जायुकी दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर केक डिलीवर करने के लिए आई हुई होती है और वहाँ पर जो स्टाफ लेडी होती है वो बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड वहाँ पर, यानी कि आप ये सभी चाहते थे कि वो दोनों एक कपल बन जाए। फांग मीटिंग में था तो इसलिए जायुकी उसका बाहर वेट करने लग जाती है। अब मीटिंग में चर्चा हो रही होती है जिस पर फांग अपनी बात रखता है कि सेंट की फ्रिक्वेंसी मार्केट को ज़्यादा फंड देना चाहिए, लेकिन जिस पर उसका अंकल बोलता है कि नहीं, हमारा मेन मुद्दा फ्रिक्वेंसी डिपार्टमेंट नहीं है, हमारी सोर्स इनकम वो नहीं है, तो हम उसे फंड क्यों दें। यहाँ पर उसका अंकल ड्रीमी नाम के सेंट का भी जिक्र करता है और बोलता है वो सिर्फ तुम्हारी अभी सोच है, तुमने अभी उसके ऊपर ना ही तो एक्सपेरिमेंट्स शुरू किया है और ना ही प्रोडक्ट की कोई जानकारी है, तो हम उस पर फंड कैसे इन्वेस्ट कर दें। और उसकी इस बात से फांग भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन उनकी मीटिंग का एक मेंबर बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा, हम ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिसमें हमारा लॉस और हमें कुछ भी ना पता हो उस चीज़ के बारे में। और फांग को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। अब हमें लिंग दिखाया जाता है जो कि कॉल पर अपनी मोम से बात कर रहा होता है, जिस पर उसकी मोम उससे कॉल करके बोलती कि मैंने अभी तुम्हारे जैसा लड़का यहाँ पे देखा है, और वो बोलती है उससे पीछे मुड़कर देखने के लिए। लिंग जैसे पीछे मुड़ता तो उसकी मोम होती है, वो उससे बचने के लिए भाग रहा होता है, जिस पर वहाँ पे टर्टल आ जाती है और वो लिंग को छुपा देती है। और टर्टल लिंग को बोलती भी है क्या तुमने अभी तक अपनी मोम को बताया नहीं है, जिस पर लिंग मना करता है। तो वो बोलती है कि तुम कब बताओगे, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। और यहाँ पर लिंग उसका शुक्रिया भी करता है कि उसने सही टाइम पर आकर उसकी मोम से उसे बचा लिया है। अब लिंग के हॉर्मोन्स जो थे वो टर्टल को अट्रैक्ट करने लगे थे, इसलिए वो और ज़्यादा करीब जा रही थी, जिस पर लिंग भी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और उससे थोड़ा दूर रहने के लिए बोलता है और उसे अपनी पेंटिंग रूम में लेकर आता है और बोलता है कि मैं अब पेंटिंग करूँगा, पेंटिंग मेरा पैशन है। और वो उससे ये भी बोलता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, और ये भी बोलता है कि तुम्हें पता है जो कपल्स बात नहीं करते उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें माना जाता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। जिस पर टर्टल अजीब तरह का प्रोटेक्ट करती है, जिस पर लिंग समझ जाता है कि मैं इसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड हूँ, तो वो आंसर देता है कि मेरी भी तुम फर्स्ट गर्लफ्रेंड हो, और उससे बताकर रिलेशनशिप का मतलब बताने लगता है कि हमें बातें करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ शरारत करनी चाहिए और टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसी से हम एक दूसरे को जान पाएंगे एंड हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। जिस पर टर्टल एग्री करती है। अब हमें फांग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जायुकी केक डिलीवर करने के लिए आई हुई होती है। वो फांग के पास जाती है लेकिन फांग उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है, लेकिन वो अंदर बैठा हुआ होता है कि वो खिड़की से देख रहा होता है जायुकी और उसके अंकल आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस पर जो अंकल होता है वो जायुकी से अजीब अजीब से क्वेश्चन कर रहा होता है कि तुम्हारा और फांग का रिलेशन क्या है, और वो उससे कुछ बात उगलवाना चाहता है, लेकिन जायुकी स्मार्ट होती है, वो कुछ भी बात नहीं उगलती है और हर चीज़ को इनकार कर रही होती है। जिस पर फांग का जो असिस्टेंट होता है वो अंकल के पास आता है और जायुकी को अंदर जाने के लिए बोलता है और अंकल को वहीं पे रुकने के लिए फोर्स करता है। अब जायुकी फांग को केक खिलाने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसका हाथ रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम मुझे क्यों बर्बाद करना चाहती हो, तुम अपना मिशन बताओ। जिस पर जायुकी घबरा जाती है और केक उसके पैंट पे गिर जाता है और वो उसे दीवार पर लगाकर उससे ज़बरदस्ती पूछता है कि तुम मुझे बर्बाद क्यों करना चाहती हो। जिस पर जायुकी बोल है कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और इससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी बहुत इफेक्ट ज़रूर होगी, क्योंकि वो तो हार्मोन कलेक्ट करने की बात कर रही होती है। लेकिन फांग ये सोच रहा होता है कि वो उसके अंकल के साथ मिली हुई है और उसी ने सेंट को लीक किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता और इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
जिस पर वो जायके को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और जायके वहाँ से चली जाती है। फांग उसे ब्लैक लिस्ट में डलवा देता है कि वो कंपनी के अंदर एंटर ना हो पाए, जिस पर असिस्टेंट उससे वजह भी पूछता है, जिस पर फांग बताता है कि तुम्हें पता है कि सेंट लीक किसने किया है, कि वो इसी ने किया है, जायुकी ने। लेकिन जिस पर असिस्टेंट बोलता है वो ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसने खुद ने ही ये चीज़ लीक की होती तो वो सच बता भी नहीं सकता होता है उससे, और वो चुप रहता है। लेकिन उससे गिल्टी फील हो रहा होता है, लेकिन वो फांग को समझाता है भी कि जायुकी ऐसा नहीं कर सकती है, उसे तो पता भी नहीं था सेंट वाली बात। अब हमें जायुकी दिखाई जाती है जो कि आज ऑफिस में हुए उसके साथ मिसबिहेवियर के कारण वो गुस्सा हो रही होती है और टर्टल से अपने मन की बात शेयर कर रही होती है, जिस पर वो उससे सारी बात बताती और बताती है कि उसे पता है कि हम मिशन पे है। जिस पर टर्टल बोलते हैं कि हमारे केप टाउन प्लेनेट का ये नियम है कि हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हम एलियंस है, हम अपनी आइडेंटिटी को बाहर नहीं आने दे सकते और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर टर्टल बोलते कि हाँ, हम किसी का खून भी कर सकते हैं। जिस पर जायुकी बोलती है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब हमें फांग दिखाया जाता है जिसकी डोर बेल बजती है, तो वो डोर के पास जाके बोलता है कि मैं ये समझता था कि तुम एक अच्छी पर्सन हो, लेकिन तुम ऐसा काम करोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मैं तुमसे डिसपॉइंटेड हूँ। और अब वो डोर को ओपन करता है, जिस पर एक डिलीवरी बॉय होता है और वो बोलता है कि सर मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझसे डिसपॉइंटेड हो। असल में जो डिलीवरी बॉय है वो जायुकी के घर पे आया हुआ होता है और जायुकी को देखकर फांग भी अपना दरवाज़ा बंद कर देता है, जिससे जायुकी बहुत ज़्यादा सैड होती है। अब हमें फांग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका असिस्टेंट उससे समझा रहा होता है कि वो जायुकी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन फांग उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। जिस पर फांग बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग सारे सबूत जायुकी के खिलाफ है, तो मेरा शक उसी पर और मैं उसे माफ़ नहीं कर देता। अब उसका असिस्टेंट फांग से क्वेश्चन करता है कि अगर कोई जाने अनजाने में इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दे तो आप क्या करेंगे। जिस पर फांग बोलता है कि चाहे कोई इंसान जाने अनजाने में भी इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दे, लेकिन मैं फिर भी उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर असिस्टेंट समझ जाता है कि अगर उसने अभी सच बताया तो फांग उसे माफ़ नहीं कर देगा और उसे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है, इसलिए वो चुप रहता है। अब हमें जायुकी दिखाई जाती है जो कि डिलीवरी लेकर अंदर जा रही होती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी होती है कंपनी से। और ये सारी बातें, सारी चीज़ें असिस्टेंट भी देख रहा होता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब जायुकी रेस्टोरेंट में होती है और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, वो यही सोच रही होती है कि वो फांग को कैसे मनाएगी। जिस पर रेस्टोरेंट लेडी उसे एक बुक देते हुए बोलते हैं कि ये मैंने बहुत ही सीक्रेटली और रिसर्च के साथ पाई है, तो मैं ये तुम्हें देती हूँ। इसमें बहुत सारे आइडियाज़ है जिससे तुम फांग को मना सकती हो और सबसे बेस्ट है कुकिंग का आइडिया। जिस पर जायुकी को भी अच्छा लगता है और वो कुकिंग करने लगती है फांग के लिए और ये सोच रही होती है कि फांग कैसे रिएक्ट करेगा, कि वो स्माइल पास करेगा। वो सारी चीज़ें याद कर रही होती है कि तभी खाना जल जाता है और वहाँ पर आग भी लग जाती है। फांग भी बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहा होता है, तो वो जायुकी की बिल्डिंग से धुआं निकलते हुए देखता, वो दरवाज़ा खोलता है, धुएं को बाहर की तरफ धकेलता और अंदर आकर देखता तो हर जगह धुआं धुआं होता है। वो अपने कोट निकालकर आग को बुझाता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही थी। जिस पे जायुकी बोलती है मैं तुम्हें बनाने के लिए कुकिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर इमरजेंसी वाटर शावर स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो दोनों गीले होने के कारण वहाँ से भागने लगते हैं और फांग जायुकी को अपने घर में ले आता है और उससे पोंछने के लिए टॉवेल भी देता है और वो जायुकी से ये भी पूछता है कि तुम्हें ये सब करने के कितने पैसे मिल रहे हैं। जिस पर जायुकी बोलती है कि ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी मुझसे बोले जाओगे, और इसकी शुरुआत तुमने ही की थी मुझे पहले बुली करके, और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है तुम जो मन में आएगा वो मुझे बोल दोगे। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो अपनी रिंग को वहीं पे छोड़ जाती है। उसकी रिंग को देने के लिए फांग उसे आवाज़ देता है, लेकिन तभी उसे बैक मेमोरी याद आने लग जाती है कि वो जायुकी से पहले मिला हुआ है और उसके सर में भी दर्द होने लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जायुकी उसके पास आती और फांग को सोफे के ऊपर बिठाती है और उसके बाद उसके हाथ से रिंग ले लेती है और रिंग लेते के साथ ही फांग एकदम ठीक हो जाता है। जिस पर जायुकी शौक होती है और वहाँ पे टर्टल भी आ जाती है, लेकिन टर्टल ये सोचती है कि वो हार्मोन इकट्ठा कर रही है, जिससे वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जायुकी भी शौक में होती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। अब फांग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी मेमोरी में जायुकी कैसे। अब हमें मिस्टर हान दिखाए जाते हैं जिसके पास
उस फांग का मैसेज आता है और वो बोलते हैं उन्हें मिलने के लिए। दरअसल मिस्टर फांग बारिश के मौसम में अपनी मेमोरीज भूल जाते थे, इसलिए वो उसे शहर के बाहर लेके जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे अचानक बारिश आ जाती है जिससे वो सब कुछ भूल जाते सिवाय एक चीज़ के कि उन्होंने जायकी को प्रपोज किया था उन्हें इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और इस बात से फांग बहुत ज़्यादा शौक में होता है कि आखिरकार उसका और जायकी का रिलेशन क्या है। फान हांग से अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और बोलता है क्या जायकी नाम की कोई लड़की है जिस पर हान मना कर देता है। अब फांग पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस पर हांग डर के मारे सब कुछ बता देता है कि उसी ने परफ्यूम वाली जो इंफॉर्मेशन है वो लीक की है, जिस पर फांग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी वजह से जायकी के ऊपर डांट मार दी होती है, इसलिए वो उससे नाराज़ होता है। अब फांग डॉक्टर के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे जायकी क्यों याद है, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे सारी गर्लफ्रेंड्स का रिकॉर्ड रहता है, लेकिन तुम 3 महीने के लिए कैलिफोर्निया गए थे तो उस टाइम पे शायद तुम्हें जायकी मिली होगी, क्योंकि उस टाइम की गर्लफ्रेंड का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। शायद जायकी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है। अब हमें जायकी एंड टर्टल दोनों दिखाई जाती है जो कि बातें कर रही होती है, जिस पर जायकी को फांग का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और यही बात वो टर्टल को बताती है। अब टर्टल सोचती है लगता है फांग को सब याद आ गया इसलिए वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा है, लेकिन जायकी बोलती है वो बहुत ही बुरा इंसान है, वो इतना अच्छा नहीं है, अगर उसे पता है कि मेरा ब्लड सफ़ाया बन सकता है तो वो मेरा ब्लड निकाल लेगा। जिस पर टर्टल बोलती है अगर वो तुम्हें किसी भी तरह का हार्म करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पर नर्वस होकर जायकी टर्टल से बोलती कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम केप टाउन प्लेनेट अकेले ही चली जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। यहाँ पे फांग जायकी को मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे सॉरी भी बोलता है और बोलता है कि तुम मुझे क्यों पाना चाहती हो, मुझे पता है। जिस पर जायकी नर्वस होती है तो हांग बोलता है कि आप दोनों कपल हैं और वो बोलता है कि मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच गलत फैमिली पैदा हो गई। एक्चुअली सेंट की जो बात है वो मैंने लिंक की थी और गुस्सा आप पर निकल गया। अब यहाँ पर फांग बोलता है कि हाँ ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिस पर जायकी बोलती है मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ फोर्सली शादी जो की थी। जिस पर फांग हंसता है और सॉरी बोलता है और उसे अपनी कार की एंड अपना क्रेडिट कार्ड देता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे एंड कंपनसेशन दूंगा जब तक कि तुम मुझसे दूर रहती हो और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करती हूँ। जिस पर जायकी खुश होती है और बोलती है रियली, जिस पर फांग बोलता है कि तुम बहुत ही नीडेड एंड ग्रेडिड पर्सन हो और मुझे ऐसे ही पर्सन अच्छे लगते हैं। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर देना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर जायकी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब जायकी और टर्टल दोनों ही कंपनसेशन के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रही होती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि कोई लड़का कंपनसेशन जब ऑफ़र करता है जब वो उससे फिज़िकल कॉन्टैक्ट और इंडिपेंडेंसी बनाना चाहता हो। इस पर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उन्हें वही तो चाहिए था और इससे वे और भी ज़्यादा हार्मोन्स इकट्ठा कर सकती थी। इस पर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब हमें फांग दिखाया जाता है जिसके पास जायकी मिलने के लिए बुलाती है उसके साथ लंच करने के लिए, जिस पर वो उसे के पास अपने असिस्टेंट को भेजता है। ये देखकर जायकी बहुत ज़्यादा सैड होती है, वहाँ से चली जाती है। अब वो जानबूझकर अपना सिंक का पाइप ख़राब कर लेती है और फांग को कॉल करती है उसका पाइप ठीक करने के लिए। और वो यहाँ पर भी अपने असिस्टेंट को लेकर आया हुआ होता है और वो काम कर रहा होता है, जिस पर जायकी बोलती है कि वादा तुमने किया था तो तुम्हें ये सब काम करना चाहिए ना कि अपने दोस्त से करवाना चाहिए। जिस पर फांग बोलता है कि वो मेरा एम्प्लॉय है और मैं उससे जिस भी तरह का काम करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। जिस पर जायकी उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और फांग उससे इरिटेट होकर उसे वहाँ से उठा देता है। अब जायकी उसे मसाज करने के लिए बोलती है, जिस पर फांग अपने असिस्टेंट को आवाज़ लगाता है और मिस्टर हान आकर बोलते हैं जायकी से कि कहाँ मसाज करने, जिस पर जायकी असिस्टेंट को फांग के ऊपर गिर के वहाँ से चली जाती है। अब जायकी टर्टल दोनों बात कर रहे थे, जिस पर जायकी बोलती है जब से मिस्टर हान को ये पता चला कि मैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ वो मुझे अवॉइड करते हैं। अब वे एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि लड़के
अपने एक्स गर्लफ्रेंड को जब अवॉइड करते तब उनने उनसे पैसे उधार लिए होते हैं, लेकिन जिस पर जायकी बोलते वो तो इतना ज़्यादा रिच है तो वो मुझसे पैसे क्यों लेगा और मेरे पास तो पैसे है भी नहीं। जिस पर जायकी बोलते कि हमें उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस पर टाटा बोलती है कि हाँ। और फिर उन्हें याद आता है कि ना वे लिंक से इंफॉर्मेशन निकलवाए। अब वो लिंक को मिलने के लिए बुलाते हैं, जिस पर लिंक को अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं कि वो उसे होटल में अकेले क्यों मिलने के लिए बुला सकती है, कि वो उसके साथ क्या करेगी। लेकिन जब वो उसे मिलने के लिए बुलाती है तो वो उसे पेंटिंग करने के लिए बोलती है, जिस पर लिंक मान जाता है और पेंटिंग करने लगता है। जिस पर टर्टल उससे फांग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है, बातें कर रही होती है, लेकिन लिंक ये समझता है कि वो शर्मा रही है और डायरेक्टली उसके बारे में बात नहीं कर रही है, इसलिए वो फांग के बारे में ना बताकर अपने ही बारे में बताता जाता है, जिससे टर्टल का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है और वो फांग के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाती है और लिंक की पेंटिंग के अंदर गलती बता दी, जिससे लिंक बहुत ज़्यादा अपसेट होता है कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। जिस पर टर्टल बोलते हैं तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए और उससे चश्मा देती और बोलते इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। और जब वो जैसे ही चश्मा पहनता है तो वो अपने आप को अंतरिक्ष में पाता है और खुश होता है। तभी कुछ ऑर्बिट्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जिससे वो टर्टल को प्रोटेक्ट करता है और वो टर्टल के नज़दीक चला जाता है। जिस पर टर्टल बोलते हैं ये सब फेक है, ये सब रियल नहीं है, तो तुम इसे ज़्यादा सीरियस मत लो। और वो इंजॉय करता और बोलता है कि मेरे भाई ने तो कितना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन मैंने तो कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो टर्टल बोलते हैं तुम्हें सबको सच बताने की ज़रूरत है और मुझे मेरा कंप्यूटर सिस्टम ठीक करने की। जिस पर लिंक बोलता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब हमें फांग दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में होता है और मिस्टर हार उसके पास आकर बोलते हैं कि आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही है और बारिश की भूलने की वजह से आप अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड को याद नहीं रख पाए, लेकिन आपको जायू की याद है, तो मेरे हिसाब से आप उससे प्यार करते हो और आपको उसी को डेट करना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस पर फांग गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अब मिस्टर हान बाहर जाकर किसी को मैसेज कर रहे होते और ये और कोई नहीं बल्कि जायू की होती है। जायू की अपसेट होती है, लेकिन वो तो भी रेस्टोरेंट लेडी से बोलती कि ये आदमी बार बार मैसेज करके मैच मेकिंग का काम कर रहा है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि अगर तुम्हें मिस्टर फान के करीब जाना है तो तुम्हें बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा। और जिस पर जायू की भी खुश होती है और उस मैसेज में ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो ये मत भूलना कि तुम्हारी मदद किसने की है। और वो रेस्टोरेंट लेडी से सारी बात बताते कि हम दोनों एक कपल बन सकते हैं। तो जिस पर रेस्टोरेंट लेडी उससे कि तुम कुछ भी करो लेकिन एक कपल बन जाओ और वो खुश होती है। अब हमें जायके दिखाई जाती है जो कि बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहकर फांग का वेट कर रहे थे। फांग के आते के साथ बीमार होने का नाटक करती है और बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, जिस पर मिस्टर फांग भी समझ जाते कि ये नाटक कर रही है, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे पीछे आते तो उसका पैर मुड़ जाता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। लेकिन फांग समझता है कि ये नाटक करे, लेकिन जब वो उसके करीब जाता है और वो उसको उठाने की कोशिश करता वो नहीं उठ पाती है। तब उसे समझ में आता है कि इसको सही में लगे, तो वो अपनी गोद में उठाकर उसे पास से लेकर जाता और उसकी बिल्डिंग के दरवाजे के सामने आकर उसे छोड़ देता है। लेकिन जायकी बोलती है मैं बीमार हूँ और घर में लॉक लगा हुआ, घर में कोई भी नहीं है, मैं बीमार कैसे रहूँगी। तभी मिस्टर फांग दोबारा आते और उसे उठाकर अपने घर पे ले जाकर दरवाज़ा बंद करते हैं, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी और टर्टल दोनों निकलते हैं। लेकिन टर्टल अजीब सा रिएक्शन करके उसके पीछे जाती है, लेकिन जो रेस्टोरेंट लेडी होती है वो उसे रोक लेती है और रेस्टोरेंट लेडी खुश भी हो रही होती है। अब हमें फांग और जायकी दिखाए जाते हैं। मिस्टर फांग वो उसके पैर में पट्टी कर रहे के वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन जायकी बोलती मैं बीमार हूँ और मेरे पास रहो, मैं तभी ठीक हो पाऊँगी, मैं ऐसे ठीक नहीं हो पाऊँगी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अब जायकी बोलते मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो फांग उसके करीब आता है तो वो घबरा जाती है, लेकिन वो उसके पीछे से एसी का रिमोट उठाकर एसी को ऑफ कर देता है और बोलता है कि इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, और वो किस वाली पोज पे होती है। अब फांग जाने लगता है, लेकिन जायू की उसके गले लगती है और बोलती है कि मुझे अभी भी ठंड लग रही है और पहले जब मैं बीमार होती थी तो तुम मेरे गले लगकर सोते थे और मुझे काफ़ी ठंड लग रही है।
अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर फांग ने जायके के ऊपर बहुत सारे कंबल डाल दिए होते हैं जिससे उसको गर्मी लग रही होती है और वो अपनी हैट उतारना चाहती है, लेकिन फांग उसे ऐसा करने से रोकता है और बोलता है कि तुम्हें तो ठंड लग रही है तो तुम्हें हैट नहीं उतारनी चाहिए, जिस पर जायकी हैट को भी नहीं उतार पाती, लेकिन असल में तो उसे गर्मी लग रही होती है। अब फांग फिर से जाने लगता है, वो फिर से उसका हाथ पकड़ के रोकती है और बोलते तुम्हें पता है कि मैं नींद से ब्लैंकेट को हटा दूंगी, उससे मेरे को और ज़्यादा ठंड लग जाएगी और तुम ये सब जानते हुए भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। जिस पर फांग बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। और मिस्टर फांग आते हैं, उनके हाथ में बेल्ट होती है और फांग बेल्ट को लेकर जायू के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, जिससे जायू की बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मिस्टर फांग पता नहीं उसके साथ क्या करने वाले हैं। दिखाए जाते हैं जो कि जायकी के करीब आ जाते हैं बेल्ट को लेकर, जिस पे जायकी डर जाते हैं कि मिस्टर फांग पता नहीं उसके साथ क्या करने वाले, लेकिन वो उसको बेल्ट से बांध देते हैं। पर कुछ ही देर में जायकी अपनी बेल्ट से खुद को आज़ाद कर लेती है अपने पावर के कारण और फिर वो मिस्टर फांग के करीब जाने के लिए उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था, इसलिए उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहती है और अंदर से मिस्टर फांग भी हंस रहे होते हैं और जायकी परेशान होकर अपने रूम में आकर सो जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पे जायकी फांग को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसके उठने से पहले ऑफिस में चला गया था, लेकिन वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के गया था और एक लेटर भी लिख के गया था जिसमें उसने लिखा था कि खाना खाकर अपने घर चली जाना। और जायकी अपने घर आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड में होती है, लेकिन टर्टल उसका स्वागत करती है, लेकिन जायकी बोलती है हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो फिर भी सैड हो रही होती है। अब टर्टल जायकी से बात करती है और बोलती है कि मिस्टर फांग बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते तो इसीलिए वो तुम्हें वक्त नहीं दे पाते, तो तुम्हें उसका वक्त खुद ही लेना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें उसके ऑफिस में जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए जिससे तुम उसके नज़दीक रह पाओगी और हमारा काम भी पूरा कर पाओगी। जिस पर जायकी भी एग्री होती है और वो फांग के ऑफिस में जाती है और उससे आकर बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसी हालत में अपने घर पर ऐसे अकेला छोड़कर आ गए, और वो उससे बोलती कि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती और मैं तुमसे दूर रहकर जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगी। अब मिस्टर फांग हान को बुलाते हैं, लेकिन हान अपने डेस्क पे नहीं होते हैं, हान तो साइड में छुपा हुआ होता है और जायकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिद कर रही होती है, जिस पर फांग उसे दोबारा दीवार से टच करते हुए पूछता है कि तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या। तो जायकी बोलती है मुझे जॉब चाहिए, यहाँ पर काम चाहिए, जिस पर फांग मना कर देता है। तो जायकी बोलते तुमने कहा था कि मैं जो भी चीज़ मांगूंगी तुम मुझे दोगे। तो फांग बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें 3 रूल का बहुत सख्ती से पालन करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें जॉब दूंगा। इसमें से पहला रूल होगा तुम्हें जो काम दिया जाए तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, और दूसरा रूल होगा तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, और तीसरा रूल होगा कि तुम किसी को भी ये नहीं बता सकती हो कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। जिस पर जायकी उसके तीनों रूलों से एग्री होती है और बोलती है ठीक है मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगी, और वहाँ से खुश होकर जाने लगती है। तो फांग नोटिस करता है कि इसके पैर में चोट नहीं लगी हुई थी, ये नाटक कर रही थी, और जायकी बाहर जाकर बहुत ज़्यादा उछल रही होती है और खुश हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अच्छे से तैयार होकर जब फांग के लिए गाड़ी आती है वो दरवाज़ा खोलता है असिस्टेंट, तो वो भी जाकर वहाँ पर बैठ जाती है, जिस पर सब ज़्यादा शौक होते हैं और फांग से बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर फांग बोलते तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो, जिस पर जायकी बोलते कि मैं सारे रूल फॉलो तो कर रही हूँ, जिस पर फांग बोलते कि मैं इसमें नया रूल ऐड कर रहा हूँ कि तुम मुझसे 10 मीटर की दूरी मेंटेन करोगी। जिस पर जायकी एग्री होती है और उसे कार से बाहर निकाल दिया जाता है। वो गुस्सा होती है और पैदल ही ऑफिस जाती है और पैदल चलते चलते इमेजिन करती है कि वो ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रही है और फांग उससे खुश है और उसे किस भी करता है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन मिस्टर हान आकर जायकी को उसकी सोच से बाहर निकालते हैं, तो जायकी को एहसास होता है कि वो ऑफिस के अंदर है और वो उसको फांग डिस्टेंस मेंटेन करना, तो वहाँ से फांग आते तो उसके करीब जाते, लेकिन फांग बोलते हैं डिस्टेंस मेंटेन रखो। और जिस पर जायकी असिस्टेंट से बोलती है कि प्लीज़ तुम कुछ करो, मैं फांग से इतनी ज़्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ, और यही ऑफ़र लेकर वो फांग के पास जाता है। लेकिन जिस पर फांग बोलता है तुम मेरे एम्प्लॉय या उसके तुम्हें सैलरी मैं पे करता हूँ जायू की नहीं, तो यहाँ पर मेरे रूल्स चलेंगे और मेरे मुताबिक तुम सबको काम करना पड़ेगा। और उससे ये भी जाकर कहो कि उसे सिर्फ 3 मिस्टेक्स दी गई है, अगर वो 3 मिस्टेक
करती है तो उसके बाद उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं सिर्फ 3 मिस्टेक ही उसकी माफ़ करूँगा। और असिस्टेंट बाहर आकर जायकी को ये सारी बात बताते हैं, जिस पर जायकी बहुत ज़्यादा सैड होती है। अब जायका को कुछ पेपर फ़ोटोकॉपी करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उसे फ़ोटोकॉपी की मशीन इस्तेमाल करना नहीं आता था, तो वो उस पर अपने फेस रखकर कॉपी करने लगती है, जिसे फांग भी देख लेता है और वो बोलता है ये तुम्हारी पहली मिस्टेक है, तुम टाइम और इंक दोनों ही वेस्ट कर रही हो। और वो पेपर देखता है तो उस पर जायकी का ही फेस प्रिंट होकर आ गया होता और वो ये देखकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। लोग बोल रहे थे कि हमारे इससे पहले के सेंट पर रिव्यू इतने अच्छे नहीं आए हैं, सबने बैड कमेंट्स ही किए हैं और रिव्यू भी हमारे डाउन गए हैं। जिस पर फांग बोलता है कि ये ज़रूर किसी कंपनी के अंदर के आदमी का काम है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में एकदम से रिव्यू ख़राब जाना और कमेंट्स ख़राब आना ये लोगों का कर सकता है, ये कोई अंदर का ही आदमी मिला हुआ है। जिसकी ये बात सुनकर जाएगी बहुत ज़्यादा खुद फांग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने प्रॉब्लम कितनी आसान लगा ली है। अब जायकी फांग के पीछे पीछे ऑफिस में आते हैं, जिस पर फांग उससे दूरी मेंटेन करने के लिए बोलता है और जायकी के पीछे हटकर फिर जैसे ही फांग बैठता है अपनी चेयर पर तो जायकी डांस करने लगती है, जिसे देखकर फांग और असिस्टेंट दोनों ही शॉक हो रहे होते हैं। फांग की तारीफ कर रही होती है जायकी कि उसने कितने अच्छे से ये सारे सिचुएशन हैंडल करते हो, कितना स्मार्ट एंड हैंडसम है और यहाँ पे सब लोग कितना मन लगा के काम कर रहे हैं। जिस पर फांग बोलता है कि तुम्हें भी इतना ही मन लगा के काम करना है, जिस पर जायकी बोलती है आपका क्या मतलब है। और वो जैसे ही फांग के कैबिन से बाहर आती है तो सब लोग उस पर काम थोप देते हैं, सब लोग उसे काम बताते हैं और वो सबका काम करती है और वो थक जाती है, जिससे वो अपने डेस्क पर सो जाती है। और फांग भी जायकी को सोते हुए देखकर उसके करीब आता है और उसे उठाकर बोलता है कि तुम अपना सेकंड चांस भी गवा चुकी हो, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक लास्ट चांस बाकी है और उठो और काम करो, जैसे कि ये सब लोग कर रहे हैं। जायकी उठते के साथ काम करने लग जाती है। फांग सबको देख रहा होता है कि सब कितना मन लगाकर काम कर रहे होते, सब बिजी होते हैं क्योंकि उन्हें सेंट के रिव्यू को ठीक जो करना होता है, जो कि उनके हेट्स कमेंट्स आए होते हैं। अब फांग का असिस्टेंट उसके पास आता है और बोलता है कि बॉस आपके हिसाब से किसने फेक कमेंट किए होंगे, ये कोई कंपनी के अंदर के आदमी का काम है, तो आपको किस पर शक है। तभी मिस्टर कांग हेट कमेंट्स को पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और फांग असिस्टेंट उससे घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जिस पर फांग असिस्टेंट की तरफ देखकर आंखों में बोल रहे थे कि यही वो पर्सन है। अब मिस्टर कांग जब कॉफ़ी लेने के लिए जाते तो फांग भी उसी के पीछे जाता है और कॉफ़ी लेते तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब काम तुमने किया है, जिस पर मिस्टर कांग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर कांग बोलते हैं कि तुम्हारे स्टाफ में से किसी ने किया होगा क्योंकि तुमने अभी न्यू स्टाफ हायर किया है। जिस पर मिस्टर हांग बोलते हैं कि जिसने भी किया है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं उसे देख लूँगा। जिस पर कांग घबरा जाते हैं और मिस्टर हांग के जाने के बाद उन स्टेप मोम को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि लगता है मिस्टर फांग को सब कुछ पता चल गया है। जिस पर उसकी मोम बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अभी मेरे खिलाफ़ कोई भी सबूत नहीं है, और ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद वो फ़ोन लिंक को लगाती है और जैसे ही लिंक बात कर रहा होता तो उसके आसपास टर्टल घूम रही होती है, जिस पर उसकी मोम बोलती है कि मैं जब भी कॉल करती हूँ तुम्हारे आसपास चाइनीज़ लोग ही क्यों होते हैं। जिस पर लिंक बोलता है कि ये चाइनीज़ नहीं है, ये कोरियन है, और जिस पर टर्टल कोरियन लैंग्वेज का यूज़ करती है और साथ में इंग्लिश का भी यूज़ कर रही होती है और भी 2-3 लैंग्वेज के पे का यूज़ करके उसकी मोम से बात करती है, जिस पर उसकी मोम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और टर्टल के बारे में उस जानकारी इकट्ठा करती है। जिस पर लिंक फ़ोन काट देता है और बोलता है कि वो अभी बिज़ी है, हम बाद में बात करेंगे। और फ़ोन कट करने के बाद टर्टल को थैंक्स बोलता है कि उसने उसकी मोम को बचा लिया और वो उससे इम्प्रेस भी होता है कि उसे इतनी सारी लैंग्वेज आती है, वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। अब लिंक टर्टल को एक कंप्यूटर के पास लेकर जाता है और वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, जिस पर टर्टल समझ जाती है कि वो इनडायरेक्टली उस कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए बोल रहा है। अब लिंक वहाँ से चला जाता है तो टर्टल उस कंप्यूटर में से सारी इन्फॉर्मेशन ले रही होती है, तभी लिंक वहाँ आ जाता है और टर्टल समझती है कि इसने सारी चीज़ें मेरे बारे में जान ली है, लेकिन लिंक आकर बोलता है कि मैंने टोकन का पे कर दिया है और कपल्स में ये सब बहुत नॉर्मल बात होती है, ऐसा सब लोग करते रहते हैं। जिस पर टर्टल की नर्वसनेस ख़त्म होती है कि लिंक उसकी सच्चाई नहीं जान पाया और वो खुश होती है और बोलती है कि कपल्स तो और भी बहुत सारी चीज़ करते हैं, जैसे कि किस करना, जैसे कि गले मिलना,
जैसे कि साथ में मूवी एंड ड्रामा देखना और सोशल इंटरेक्शंस बनाना, जिस पर लिंग उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हें पब्लिक प्लेस में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अब हमें जायकी दिखाई जाती है जिसके हाथ में बहुत सारी फाइलें होती है और ये फाइल उसे ऊपर के फ्लोर में पहुंचानी होती है और वो लिफ्ट से जाने की सोचती है तो लिफ्ट खराब होती है और वो अपनी पावर का यूज़ करने वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि वो कैमरे की निगरानी में, इसलिए वो अपनी पावर का यूज़ नहीं करती है और उसे ना चाहते हुए भी सीढ़ियों का यूज़ करना पड़ता है और वो बार बार फाइल को ऊपर नीचे लेके जाने में सीढ़ियों के यूज़ से बहुत ज़्यादा थक जाती है, जिस पर वो आते के साथ सो जाती है और टर्टल आते तो वो उसका मसाज करती है कि उसने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, जिस पर जाके बोलती है कि इंसान कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जिस पर टर्टल बोलती है कि हाँ, इंसान की पूरी लाइफ ही हार्ड वर्क करने में चली जाती है। अब जो जायकी होती है उसका एक बाल टूट जाता है, जिस पर टर्टल भी बहुत ज़्यादा सैड होती है और जायकी तो रोने लग जाती है कि पहली बार स्ट्रेस के कारण उसका बाल टूटा है और वो बोलती है ऐसा चलता रहा तो हम तो कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो रिसर्च करते कि एक अच्छा एम्प्लॉय क्या क्या काम करते हैं। अब अगले दिन जायकी अच्छी तरह से रेडी होकर फुल कॉन्फिडेंस में ऑफिस के अंदर जाती है और सब लोग उससे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वो प्रिंटर मशीन में जैसे ही प्रिंट करने वाली होती है तो टर्टल उसकी मशीन को हैक कर लेती है और उसके सारे पेपर एक साथ बहुत अच्छे से फ़ोटोकॉपी होके आ जाते हैं और वो एक जगह जाते हैं जहाँ कैमरेज नहीं होते हैं और वहाँ पर वो उन पेपर को नीचे रखकर अपनी पावर से स्टेपलर कर लेती है और फिर फांग के पास जाके उन पेपर्स को रखती है। इतनी जल्दी काम कंप्लीट हो जाने से और इतनी साफ़ सफाई से तो फांग जायकी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। अब मीटिंग में सब लोग होते हैं और ख़राब रिव्यू उनको मिल चुके होते हैं, जिसे हटाने के लिए सब आप अपने आइडियाज़ दे रहे होते हैं, जिस पर जायकी भी बोलती है कि हमें अपनी रेटिंग सुधारने के लिए और प्रोडक्ट की इमेज पब्लिक के सामने अच्छी करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए, जिस पर फांग को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इसकी इजाज़त जायकी को दे देता है और जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं उनको भी ये वर्क अच्छा लगता है, जिस पर फांग मान जाता है। अब जायकी लाइव स्ट्रीमिंग करने का डिसाइड करती है और वो कंपनी के प्रोडक्ट लगाकर पब्लिक को दिखा रही होती है, जिस पर बहुत हेट कमेंट्स आ रहे होते हैं और रिव्यू भी बेकार हो रहे होते हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही कमेंट्स कर रहे होते हैं कि तुमने और कौन सा प्रोडक्ट लगाया, ये रियल नहीं है, तुमने मेकअप किया हुआ है, जिस पर जायकी पब्लिक को यकीन दिलाने के लिए बोलती है कि मैं आपको जिम में भी जाके दिखा सकती हूँ। अब हमें फांग और असिस्टेंट दिखाए जाते हैं तो फांग बोलता है कि जायकी कहाँ है, वो उसका डेस्क तो खाली पड़ा है, जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि वो जिम में है, वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है जिससे हमारा रिव्यू अच्छा हो सके, जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि आप भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन फांग वहाँ से मना करके चला जाता है और वो लाइव स्ट्रीमिंग भी देख रहा होता है, जिस पे वो देखता है कि सबके हेट कमेंट्स आ रहे होते हैं और वो मन ही मन प्राउड तो कर रहा होता है। अब हमें टर्टल दिखाई जाती है जो कि ख़राब रिव्यू करने वालों को तो ब्लॉक कर रही होती है और अच्छे कमेंट्स ही रहने देती है। अब जो जायकी होती है वो जिम में होती है और वो बहुत ही ज़्यादा पसीने में लथपथ होती है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक है वो हेट कमेंट्स ही कर रही होती है कि तुमने मेकअप किया। अब वो स्विमिंग पूल के सामने जाती है और बोलती है मैं तुमको स्विमिंग करके भी दिखा सकती हूँ, ये मेकअप नहीं है बल्कि उसी कंपनी का प्रोडक्ट है जिसके बारे में तुम ये सब हेट बातें कर रहे हो। और वो स्विमिंग में जाती है लेकिन तभी भी लोग यही कह रहे होते हैं, लेकिन वो पानी में होती है तो उसके पैर में स्ट्रिंग होने लगता है, जिसके कारण वो स्विमिंग नहीं कर पाती है और डूबने लगती है, जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही होती है और जो हांग होता है वो वहीं से गुजर रहा होता है तो वो जायकी को डूबता हुआ देखकर स्विमिंग पूल में तुरंत ही छलांग लगा देता है जायकी को बचाने के लिए और वो जायकी को पानी से बाहर लेकर आता है और उसके पैर को देखता है, उसके पैर को वो अप डाउन करता है और पैर को ठीक करता है, जिस पर जायकी उठती है और सीधा फ़ोन के सामने जाती है और लाइव स्ट्रीमिंग में बोलती है कि देखो मैं पानी में पूरी गीली हो गई लेकिन इस कंपनी का मेकअप अभी नहीं उतरा है, जिस पर फांग बोलता है कि तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया, जिस पर जायकी बोलती है कि मैंने अभी तक जितना भी हार्ड वर्क किया वो सब वेस्ट हो जाएगा अगर मैंने अभी आराम किया तो। और वो ये भी बोलती है क्या तुम मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, जिस पर फांग बोलता है कि ऑफकोर्स मैं कंपनी का बॉस हूँ और मुझे हर काम पर नज़र रखनी पड़ती है, और ये कहकर वो मुँह फेर लेता है। अब हमें जायकी जिम में दिखाई जाती है जो कि एक्सरसाइज कर रही है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। थकान के कारण उसका सर सीधा ज़मीन पर लगने वाला होता है, लेकिन फांग उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और अपना हाथ दे देता है जिससे उससे चोट लगने से बच जाती है। और
अब जायकी बोलती है कि और फांग बोलता है बस बहुत हुआ, अब तुम्हें और करने की ज़रूरत नहीं है, तुम थक चुकी हो। जिस पर जायकी बोलती है कि हमारे कस्टमर को हमारी कंपनी की और प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी देखनी ज़रूरी है। जिस पर फांग बोलता है तो तुम अकेले एक्सरसाइज नहीं करोगी, मैं भी तुम्हें कंपनी दूंगा। और साइड में खुद भी एक्सरसाइज करने लग जाता है और एक्सरसाइज में जायकी की भी मदद करता है और एक्सरसाइज में वो दोनों करीब आ जाते हैं। जिस पर फांग की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और जायकी जैसे ही पीछे होती है तो वो गिरने वाली होती है, लेकिन फांग भी उसी के साथ उसे पकड़ने के कारण गिर जाता है। ये सब लाइव स्ट्रीमिंग सब पूरी पब्लिक देख रही होती है और पब्लिक कमेंट भी कर रही होती है कि इन दोनों को तो रियल कपल होना चाहिए। और ये सारी बात देखकर असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। काफ़ी देर बाद फांग को रियलाइज़ होता है कि जायकी से टच कर रही है, तब वो ऑफर्डली खड़ा हो जाता है और जायकी भी सीधा लाइव स्ट्रीमिंग के सामने जाती है और प्रोडक्ट की तारीफ़ करने लग जाती है और उस फांग पे पीछे खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता है। लेकिन जायकी नोटिस करते हैं कि कमेंट में सब फांग की तारीफ़ कर रहे होते हैं और किसी ने भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला होता और वो यही बात फांग को भी बोलती है। लेकिन फांग उसे टच करके बोलता है कि क्योंकि हमारा प्रोडक्ट रियल में सबको पसंद आया है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब फांग जायकी के लिए मेडिसिन लेके आता है और उसके पैर पे लगाने लग जाता है, जिस पर जायकी मना भी करती है, लेकिन वो उससे रेस्ट करने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा रेकलेस हो। तो जायकी बोलती है कि तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आ रहा तो तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ऐसे घुमा फिरा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर फांग बोलता है कि तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं कल से तुम्हें परमानेंट कर रहा हूँ। जिस पर जायकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और डांस करने लग जाती है और फांग को अपने स्टाइल में थैंक यू बोलती है। और फांग जाते हुए बोलता है कि तुमने आज बहुत ज़्यादा मेहनत की और कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो मैं तुम्हारे लिए आज डिनर अरेंज करूँगा और तुम्हें डिनर पर लेके चलूँगा। जिस पर जायकी और भी ज़्यादा खुश होती है। अब फांग और जायकी दोनों बिल्डिंग के अंदर आते हैं और जायकी को घर जाने के लिए फांग बोलता है, लेकिन जायकी बोलती है घर में कोई भी नहीं है। लेकिन फांग फिर भी उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करने वाला होता है कि तभी वे देखते हैं कि टर्टल और लिंग वहाँ पर आ रहे हैं और लिंग टर्टल को डिनर के लिए इनवाइट करता है और पैसे मांगने के लिए अपने भाई से यानी कि फांग से कॉल करके बीमारी का बहाना करता हुए पैसे मांगता है। लेकिन पर फांग आवाज़ लगाता है तो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब फांग लिंग को झूठ बोलने के लिए उसे पनिश करता है और ये भी बोलता है कि उसने उसके रिलेशनशिप वाली बात छुपाई है। फांग बोलता है कि मैंने तुम्हारे झूठ पे इसलिए साथ दिया था कि ताकि तुम अपने कैरियर को सेट कर सको, ना कि तुम ये टाइम वेस्ट कर सको। जिस पर जायकी बोलती है कि टर्टल और लिंक दोनों रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वे दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिस पर जो लिंक होता है वो जायकी को नोटिस करता है और बोलता है कि इसके बारे में मुझे तो नहीं पता और बोलता है ये कौन है। जिस पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते कि मैं जायकी हूँ और यहाँ पर लिंक बोलता है क्या जायकी और आप दोनों रिलेशन में है। जिस पर लिंक मना करता है कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है और जायकी डरती है कि कहीं उसका बारे में उसे पता ना चल जाए, इसलिए वो बोलते कि नहीं मैंने तुम्हें बताया था, तब हम होटल में मिले थे लेकिन तुम्हें शायद याद नहीं है। लिंक और फांग इस बात को इतने ज़्यादा तजुब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब वो ड्राइविंग करते वक्त फांग बोलता है कि तुम्हें अपनी पेंटिंग पर फोकस करना चाहिए और फांग ये भी बोलता है कि तुम्हें डेटिंग करनी है तो करो लेकिन अपने ड्रीम से मत हटो। जिस पर लिंग उससे गले लगा लेते और बोलता है यू आर बेस्ट ब्रदर। अब हमें नेक्स्ट सीन में जायकी और टर्टल दोनों दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। टर्टल जायकी से बोलते कि तुमने आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी और तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे लगता है कि फांग तुम्हारे वर्क से इम्प्रेस होकर तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बना देगा। जिस पर जायकी सपना देखने लगती है कि इस तरह से तो वो हार्मोन बहुत जल्दी इकट्ठा कर पाएगी। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता जैसे कि जायकी ने सोचा होता, बल्कि जो फांग होता है वो उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है और उसे वर्क देकर चला जाता है और फांग अपने ऑफिस में चला जाता है। जायकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और बहुत ज़्यादा सैड भी हो रही थी, इसलिए वो असिस्टेंट के पास जाती है। असिस्टेंट के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा लोड था इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था, जिस पर जायकी उसकी हेल्प करने का सोचती है। अब
सब लोग चले गए होते हैं, लेकिन जायकी वर्क कर रही होती है। फांग भी उसे देख रहा होता है, जिस पर वो बोलता है जायकी को, मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिस पर जायकी बोलती है नहीं, मुझे अभी काम है, आप जाओ। और फांग साइड में खड़े होकर जायकी को छुप छुप कर देखने लगता है। और जिस पर असिस्टेंट आकर फांग को बोलता है, लेकिन फांग वहाँ से चले जाता है। अब असिस्टेंट भी देखता है कि फांग क्या देख रहा था, तो वो नोटिस करता है कि वो जायकी को देख रहा था। और असिस्टेंट ही बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीटिंग में सब लोग बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर फांग सबसे पूछता है कि ऐसा क्या है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट पीछे हो रहे हैं, यानी कि हमारी कंपनी पीछे होती जा रही है और हमारी कंपटीशन कंपनी आगे जाती जा रही है। जिस पर जायकी खड़ी होकर प्रेजेंटेशन देने लगती है और बताती है कि उसकी और उनकी कंपटीशन कंपनी में क्या फ़र्क है। जिस पे वो बताते कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो उनकी कंपनी का सिग्नेचर प्रोडक्ट बन सके। और जिस पर जो असिस्टेंट होते वो बोलते हैं कि तुम्हें प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं कहा था, बल्कि मैनेजर को कहा था, तो तुम आकर बैठ जाओ। जिस पर जायकी बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करती है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है। जिस पर सब लोगों को जायकी का आइडिया पसंद आता है, लेकिन मैनेजर बोलता है कि और कंपनी के पास अपना रिसर्च डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारी कंपनी के पास अपना खुद का रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है। जिस पर फांग बोलता है कि मैं अब अपनी कंपनी का अलग से रिसर्च डिपार्टमेंट भी बनाऊंगा, जिससे हमारी कंपनी किसी भी चीज़ में पीछे ना रहे, आगे ही रहे और हमारी कंपनी का अलग पहचान बना सके। अब मिस्टर कांग फांग की स्टेप मॉम को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देते और बताते हैं कि वे रिसर्च डिपार्टमेंट बनाने का फैसला कर रहे हैं। जिस पर उसकी मॉम बोलते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते, जो क्योंकि इसके लिए डायरेक्टर उन्हें कभी परमिशन नहीं देंगे। और वे डायरेक्टर जो से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस पर जो वहाँ पर नहीं आते। फांग असिस्टेंट से बोलता है क्या जो आज की पार्टी में आने वाले हैं। जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स वो आने वाले हैं। जाओकी से उसकी ऑफिस कलीग पूछती है क्या तुम्हें आज की पार्टी के लिए इनवाइट किया है। जिस पर जायकी शौक होती है कि कैसी पार्टी, और वो उनके नज़दीक जाते हैं कि तभी मिस्टर फांग वहाँ आते हैं और 2 बॉक्सों को जायकी को देते और बोलते बहुत सारा काम है और इन पेपर्स को रीड कर लेना। अब जायकी मेहनत कर रही होती है, उन सारे पेपर को रीड कर रही होती है, जिसे टर्टल देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। और वो जब नेक्स्ट बॉक्स ओपन करती है तो उसके अंदर एक गाउन निकलता है, जिसे देखकर वो बोलते बहुत ज़्यादा प्रीटी। और उसमें इनविटेशन कार्ड भी होता है। उसमें लिखा था कि 8 बजे तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और नीचे फांग और असिस्टेंट दोनों जायकी का वेट कर रहे होते हैं। जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि अगर तुम मुझे किसी पेज पे लिख के ऐसे इनवाइट करते तो मैं कभी नहीं आता। जिस पर फांग बोलता है तो फिर मैं कैसे इनवाइट करता है कि तुम आते। जिस पर असिस्टेंट एक रोमांटिक तरह से फांग को करके बताता है कि तुम अगर ऐसे करते तब मैं आता। जिस पर फांग उसे साइड में करते हैं और उसी वक्त जायकी भी वहाँ पर आ जाती है। और जायकी उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्रेटी लग रही होती है, जिसे फांग देखे ही जा रहा होता है। मतलब उससे भी जायकी अच्छी लगने लगी थी। और उसके बाद जायकी जैसे ही उसके करीब आती है वो गिरने लगती है हिल के कारण, जिससे फांग संभाल लेता है। जायकी फांग से पूछती है कि क्या वो प्रेटी लग रही है। जिस पर फांग उसे उसके पैर पे से पैर हटाने के लिए बोलता है और जायकी दूर हट जाती है। अब सभी लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, जिस पर फांग और जायकी दोनों ही चुप होते हैं। जिस पर असिस्टेंट फांग से बोलता है कि आपको जायकी से कुछ कहना। जिस पर फांग बोलता है जायकी से कि तुम पार्टी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। जिस पर जायकी बोलती है आपको ऐसा ही लगता है तो आपको मुझे इन्वाइट नहीं करना चाहिए था। जिस पर फांग बोलता है कि तुम्हें पार्टी में जाने के बाद पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें पार्टी में क्यों इन्वाइट किया। अब पार्टी में एंट्री होती है, जिस पर जो जायकी थी वो खाना ले रही होती है, लेकिन फांग के आसपास बहुत सारी गर्ल्स आ जाती। वो उससे कपल बनने के लिए फोर्स करती, लेकिन जायकी आकर बोलती कि वो डेट कर रहे हैं। जिस पर जायकी समझ जाती है कि फांग इसीलिए उसे पार्टी में इनवाइट किया है कि उसे उस लड़कियों से बचा सके। अब यहाँ पे मिस्टर जो भी आए हुए होते हैं, जिस पर फांग बोलता है कि आप मीटिंग को इग्नोर क्यों कर रहे हो। जिस पर मिस्टर जो बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंस प्रॉब्लम है और हम फाइनेंस बिल पास नहीं कर सकते। जिस पर फांग सैड हो जाता है और मिस्टर जो बोलते हैं कि पार्टी इंजॉय करो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। 2 लड़कियाँ, जिसमें से एक लड़की के शूज़ के ऊपर वेटर ने कुछ गिरा दिया होता है, जिसके कारण वो वेटर को सुनाने लग जाते हैं। जायकी उन्हीं लड़कियों को देख रही होती है और उनके करीब जाती है और जाकर और बोलती है कि कुछ लोग बाहर से अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से नहीं होते हैं। और वेटर वहाँ से इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चली जाती। अब वे दोनों
उसको देखते और बोलते कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, और उसके सैंडल को देखते हुए बोलते कि ये तुम्हारे सैंडल नहीं है, तुम इतने महंगे सैंडल नहीं ले सकती, ये नकली है। जिस पर जायकी बोलती है कि ये फांग ने मुझे गिफ्ट दिए हैं तो ये नकली हो ही नहीं सकते। जिस पे वे लड़की बोलते है तुम झूठ बोल रही हो, और वे उसकी ड्रेसेस को भी अजीब तरह से करने लग जाती है। वे जायकी के साथ मिसबिहेवियर कर दिए तो जायकी अपनी पावर से उसे ही कब्ज दे देते, जिससे वे एम्बेरस फील करती है। लेकिन वे उसे धक्का दे देते, तभी पीछे से एक बॉय आकर उसे संभाल लेता है और वो बोलता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर जायकी थैंक यू बोलती है और बोलती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। जिस पर वो लड़का बोलता है नहीं, हम पहले नहीं मिले, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वे लड़की भी वहाँ से चली जाती है। जायकी फांग के पास आके पूछती है क्या मिस्टर जो माने, जिस पर फांग मना करता है। तो जायकी सैड होती है। अब स्टेज पर जो आता है और वो जो मेकअप लाइन की न्यूज़ बॉक्स पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि उसकी नीस होती है, और ये वही लड़की होती है जो कि जायकी के साथ झगड़ा हुआ होता है। अब जायकी शांत होती है क्योंकि वो ये सोच रही होती है कि मिस्टर फांग के लिए फिर से मेरी वजह से मुसीबत गई है और ये प्रोडक्ट शायद उन्हें मेरी वजह से नहीं मिलेगा, और वो उसके करीब आती है और उससे कुछ कुछ सुनाने लग जाते हैं। जिस पर जायकी पावर से अपने कान बंद कर लेते ताकि वो उसकी बात ना सुन पाए और ना रिएक्ट कर पाए। और वो लड़की फांग से बोलती है कि ये कह रही थी ये सैंडल तुमने इसे दिलाए है। जिस पर फांग जायकी की तरफ देखता है कि जायकी रिएक्ट करे, लेकिन जायकी रिएक्ट नहीं करती है, तो फांग उसे अपने करीब खींच लेता है। जिस पर जायकी अपने कान को पावर से खोलती है कि भैया ऐसा क्या हो गया। जिस पर फांग बोलता है कि ये सैंडल हाँ मैंने इसे दिलाया, और ये बोलकर वो जायकी को वहाँ से लेके चला जाता है। जिस पर वो बहुत जेलस फील कर रही होती है। अब हमें जायकी दिखाई जाती है जो कि सीढ़ियों से उतर रही होती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे फांग संभाल लेता है, लेकिन उसके पैर में मोच आ जाती है। वो साइड में खड़ी होती है। फांग उससे बोलता भी है कि मैंने कितनी बार कहा, तुमने वहाँ पे आंसर क्यों नहीं दिया। जिस पर जायकी बोलती है कि अगर मैं बोलती तो शायद तुम्हारे लिए मुसीबत क्रिएट हो सकती थी, इसीलिए मैं चुप रही। फांग उसकी तरफ देखता है और शांत रहता है। अब जायकी साइड में खड़ी हो जाती है। फांग उसे चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कोशिश करती है, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा होता है उसको चलते वक्त, जिसे फांग नोटिस कर लेता है और फांग अब उसे उठाकर लेके चलता है। और ये चीज़ पार्टी में सब लोग नोटिस करते हैं, और उनके जाने के बाद नाना की बॉडी एकदम से वर्क करना बंद कर देती है और वो रुक जाती है और वो सीधा पानी के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं दिखाया जाता कि ये काम किसने किया होता है, ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में जायकी असिस्टेंट के पास जाती है तो असिस्टेंट बोलता है कि आज बॉस का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस पर जायकी कॉफ़ी लेकर फांग के पास जाते हैं, लेकिन फांग उसे नोटिस नहीं करता है, तो जायकी नोटिस कराने के लिए अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। फांग फाइनली उसे नोटिस करता है और उससे बोलता है कि क्या काम है। जिस पर जायकी बोलती है कि मिस्टर जो नहीं माने ना कि आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। जिस पर फांग बोलता है कि मैं बॉस हूँ और उसको मनाना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, और जाकर अपना काम करो। अब जायकी को भी लग रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो टर्टल और जायकी दोनों बात कर रही होती है। जायकी टर्टल से बोलते कि तुम मिस्टर जो का एड्रेस निकालो, मैं उसके पास जाऊंगी। जिस पर वो मिस्टर जो की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो उसके घर जाती है तो जायकी क्लीनर बन के जाती है। जायकी डोर के पास खड़ी होती है तो उसे मिस्टर एंड मिसेस जो की लड़ने की आवाज़ें आ रही होती है। जिस पर मिस्टर जो दरवाज़ा खोलते हैं और वो जायकी को बिना नोटिस किए आगे चले जाते हैं। अब मिसेस जो जायकी से पूछती है कि वो कौन है। जिस पर जायकी होम क्लीनर का बहाना करती है और मिसेस जो से अंदर बुलाकर उसे वैक्यूम देकर होम क्लीन करने को बोलती है। तभी डोर की बेल बजती है तो वो देखती है कि बाहर तो फांग आया हुआ, जिससे देखकर वो छुप जाती है। मिस जो जैसे दरवाज़ा खोलती है तो जायकी छुपने का नाटक करते हैं, लेकिन जब वो पानी लेने के लिए जाती है फांग के लिए, तो फांग जायकी को नोटिस करके पूछने वाला होता है कि वो यहाँ पे क्या करेगी। तभी मिस जो वहाँ पर पानी लेकर आ जाती है, जिस पर वो इंट्रोड्यूस करवाता है कि जायकी भी उन्हीं के घर पे काम करती है। जिस पर मिस जो अब ऊपर चली जाती है कॉल अटेंड करने के लिए, जिसके पीछे पीछे जायकी और फांग दोनों जाते हैं और छुप छुप के उसकी बातें सुनते हैं। जिस पर वो अभी भी अपने हस्बैंड से यानी कि मिस्टर जो से लड़ रही होती है फ़ोन पर भी, और इन दोनों की बातें सुनने के चक्कर में फांग और जायकी बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन
फांग बोलता है कि तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जिस पर जायकी उससे दूर हट जाती है। अब मिस्टर जो और मिसेस जो की दोनों की फाइट हो रही होती है, जिस पे वो फ़ोन कट करते हुए मिसेस जो बोलते कि आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम ये भी भूल गए हो, और एक परफ्यूम हाथ में ले रखा होता है। ये वही परफ्यूम होता है जिसका सिर्फ लास्ट सैंपल ही बचा हुआ होता है और ये फांग की कंपनी का होता है। फांग सैंपल को देखकर मिसेस जो के पास आता है और उससे बोलता है कि ये जो परफ्यूम है, हमारी कंपनी ऐसी और भी प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन हमारे पास इस सेंट की सैंपल ख़त्म हो गए, तो प्लीज़ क्या आप हमें इसे देंगी। तो मिस जो बिना हिचके उसे फांग को दे देती है। नेक्स्ट सीन में जायकी और फांग दोनों दिखाए जाते हैं, जिस पे जायकी वैसा ही परफ्यूम बना रही होती है, जिस पर वो थक जाती है। तो फांग उसे पानी देता है, लेकिन वो पानी की जगह फॉर्मूला ही पीने वाली होती है कि फांग अपना हाथ अड़ा लेता है और उसका हाथ उसकी लिप्स के साथ लग जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। लेकिन फिर फांग दूर होकर बैठ जाता है और जायकी अपना काम करने लग जाती है। अब जायकी को एक परफ्यूम चाहिए था जो कि ऊपर रखा हुआ, तो काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उससे उतार नहीं पाती। तो फांग आकर उसकी हेल्प करता है और दोनों फिर देखने लग जाते एक दूसरे को। अब जायकी अपना काम बड़ी अच्छी तरह से कर रही होती है और वो सैंपल भी बना के रेडी कर देती है, जिस पर फांग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है जायकी से। अब टर्टल दिखाई जाती है जो कि कंप्यूटर की मदद से अपने सिस्टम को ठीक कर लेती है, लेकिन वो अभी भी अपने प्लेनेट पर मैसेज सेंड नहीं कर पा रही थी। वो इसी टेंशन में होती है और वो गोलियां खाने वाली होती है कि जायकी वहाँ पे आ जाती है। अब टर्टल बोलती है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं वे बीमार होते हैं तो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, मेरे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है तो शायद वो भी ठीक हो जाएगी। जिस पर जायकी बोलती है कोई बात नहीं, हम जब हार्मोन से इकट्ठा कर लेंगे तो हम अपने प्लेनेट पर जा पाएंगे, तो डोंट वरी, तुम टेंशन मत करो। और टर्टल जायकी के जाने के बाद फिर से मैसेज भेजने का ट्राई करती है, लेकिन वो ब्लॉक हो जाती है, उसका मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब हमें वही लड़का दिखाया जाता है जिसने कि जायकी की हेल्प की थी, जब उन लड़कियों ने उसको धक्का दे दिया था, और यही वो पर्सन होता है जिसने नाना को पानी में गिराया होता है और इसी पर्सन ने जायकी को इस मिशन के लिए नीचे भेजा हुआ होता है। और यही पर्सन टर्टल के मैसेज को ब्लॉक कर रहा होता है ताकि वो बिना मिशन पूरा किए प्लेनेट पर वापस ना जाए, अपने मिशन पर फोकस करे। और यहाँ पे वो उनकी मदद भी करता है मिशन को पूरा करने के लिए। और ये पर्सन जायकी के ही प्लेनेट से यानी कि केप टाउन से ही होता है। अब हमें जायकी दिखाई जाती है जो कि फांग के पास 2 लेटर लेके आती है और ये लेटर सॉरी लेटर होते हैं जो कि वो मिसेस जो को मिस्टर जो की तरफ से और मिस्टर जो को मिसेस जो की तरफ से देने के लिए फांग को देती है। और फांग ये आइडिया असिस्टेंट को बताता है, जिस पर असिस्टेंट प्राउडली बोलता है फांग से, लेकिन फांग बोलता है कि ये आइडिया मेरा नहीं है, ये जायकी का आइडिया है। जिस पर वो दोनों खुश हो रहे होते हैं, जिस पर फांग उन दोनों को बाहर जाने के लिए बोल देता है और दोनों बाहर जाने के बाद खुद भी स्माइल करने लग जाता है। अब मिसेस जो एंड मिस्टर जो दोनों को ही रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जो कि फांग ने ही बुक करवाया होता है। और यहाँ पर एक तरफ फांग और जायकी बैठकर देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वे दोनों कोई बात नहीं करते। काफ़ी देर बाद बात करते हैं तो मिस्टर जायक एंड मिसेस जायकी दोनों ही लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो फांग ने लेटर भेजे होते हैं उनकी वजह से उनके बीच में गलत फैमिली पैदा हो जाती है, इसलिए वो लड़ने लग जाते हैं। अब जायकी अपना लव स्पेल उन पर काम करने की सोचती है, तो वो साइड में जाकर अपना लव स्पेल करने लग जाती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है, लेकिन फाइनली वो फिर कर पाती है। तो हमें दिखाया जाता है कि टाइम स्टॉप हो जाता है, लेकिन फांग अभी भी स्टॉप नहीं हुआ होता है और जो फ्लावर होते हैं वो अपने आप ही खिलने लग जाते हैं और सारी चीज़ थम सी जाती है। अब मिसेस जो एंड मिस्टर जो दोनों आपस में हक कर लेते हैं और उसी टाइम पे बाहर फायर बग होने लग जाते हैं, मतलब एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन फांग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अब हमें टर्टल दिखाई जाती है जो कि लिंक के साथ होती है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रही होती है, वो सैड होती है। अब लिंक को उसकी मॉम का कॉल आता है, जिस पर वो दोबारा झूठ बोलता है और टर्टल उसकी हेल्प करती है। फ़ोन कटने के बाद लिंक बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, तो टर्टल पूछते सैड होने का कारण पूछती है, तो लिंक बोलता है कि उसे अपनी मॉम से बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है, इसलिए वो सैड है। जिस पर टर्टल बोलते हैं कि तुम भी सैड हो, तो वो भी सैड होके बैठ जाती है। जिस पर लिंक बोलता है कि तुमने मेरी मदद की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो उससे थैंक यू बोलता है और बोलता है क्या तुम्हारा मूड आज ख़राब था क्यों। जिस पर टर्टल
बोलते कि नहीं यार मैं अच्छा फील कर रही हूँ, एक तुम ही तो पर्सन हो जो मुझे अच्छा फील करवाते हो। और ये कहकर वो स्माइल करने लग जाती है, जिससे फांग उसे देखकर और उसके सर पर हाथ फेरता है, जिससे उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो वो लिंग को पानी लाने के लिए बोलती है कि उसे प्यास लग रही है। लिंग जैसे पानी लाने के लिए बाहर जाता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो टर्टल वहाँ नहीं होती है। वो टर्टल की जगह एक छोटे से टर्टल को देखता है, क्योंकि जो कि उसकी रियल फॉर्म में आ गई होती है, और वो सीधा पानी के अंदर जाती है और ये सोचती है कि वो टर्टल फॉर्म में कैसे आ गई। अब हमें फांग और जायुकी दिखाए जाते हैं, जिस पर फांग जायुकी से पूछता है तुमने देखा कि फ्लावर कैसे खिल रहे थे, जिस पर जायुकी बोलती है कि रूम का टेम्परेचर हाई होगा इसलिए वो ब्लूम कर रहे होंगे, जिस पर फांग भी एग्री हो जाता। अब मिसिस जो एंड मिस्टर जो दोनों बात कर रहे थे, जिस पे मिसिस जो उन्हें वही परफ्यूम दिखाते हुए बोलती ये तुमने पता है फर्स्ट गिफ्ट किया था और मैं चाहती तुम अभी भी मेरी एनिवर्सरी पे भी ऐसा ही गिफ्ट करो। जिस पर मिस्टर जो उससे सैंपल को देखता है, क्योंकि उसके पास और सैंपल नहीं होता, तभी वहाँ पे फांग आता और वो वैसा ही सैंपल देता और बोलता है कि हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट अभी इस के ऊपर वर्क कर रहा है और हमें फाइनेंस चाहिए। जिस पर मिस्टर जो बिल्कुल भी एग्री नहीं होते, लेकिन मिस जो उन्हें बोलती कि आपको फांग की मदद करनी चाहिए, जिस पर मिस्टर जो भी एग्री हो जाते हैं मिसेस जो के कहने पर, और रिसर्च डिपार्टमेंट को फंड देने के लिए एग्री है। तो फांग भी खुश हो जाता है और अब मिसेस जायुकी एंड मिस्टर जायुकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी जायुकी फांग के पास आते और बोलती है क्या मिस्टर जो राज़ी हुए, जिस पर फांग बोलता है यस। तो वो कूदने लगती है, उसे खुश देकर फांग भी स्माइल करता है। अब जायुकी को भूख लग जाती है तो फांग उसे खाने के लिए लेकर चलता है, जिस पर वो ढेर सारा खाना खा चुकी होती है और ढेर सारी ड्रिंक कर चुकी होती है, और फांग कॉल कर रहा होता है तो फांग उसके पास आकर बैठता है तो भी खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो यहाँ पे फांग नोटिस करता है कि जायुकी को ठंड लग रही है, तो वो अपना कोट उतार कर जायुकी के पैर को ढक देता है, जिस पर जायुकी फांग को थैंक यू बोलती है। अब फांग जायुकी से यहाँ पे ये पूछता है कि मुझे तुमने मेरी मदद क्यों की, जिस पर जायुकी बोलती है कि मेरा मन किया इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है। जिस पर फांग बोलता है मैं जानता तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पर जायुकी बोलने वाली होती है कि वो उसे प्यार नहीं करती है, लेकिन वो खाना खा रही होती है, उसके मुंह में खाना होता है इसलिए वो बोल नहीं पाती है, और फांग इसे गलत समझ बैठता है। अब जायुकी उसे खाने के लिए बोलती है, लेकिन फांग मना कर देता है, तो जायुकी फोर्स करके उसको खाना खिलाती है। तो इस दोनों के बीच में किस हो जाती है, जिससे दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं, और इसी दौरान फांग के अंदर से हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं और जायुकी उन्हें कलेक्ट कर रही होती है। अब फांग जायुकी को लेकर बिल्डिंग में आता है और उससे रेस्टोरेंट लेडी को सौंप कर वहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट लेडी उसे अंदर लेकर आती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है। दूसरी तरफ हमें फांग दिखाया जाता है जो उसी किसके बारे में सोच रहा होता है और हंस रहा होता है। अब हमें जायुकी दिखाई जाती है जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग में उठती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन वो देखती है तो उन्होंने हार्मोन कलेक्ट कर लिए होते हैं, जिस पर वो और टैंगल दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि उन्हें बस थोड़े से हार्मोन्स और चाहिए, उसके बाद वे अपने प्लेनेट पर वापस जा पाएंगी और उनका मिशन भी पूरा हो जाएगा। और इनको खुश देखकर रेस्टोरेंट लेडी भी इनके करीब आती है और बोलती है कि वो तो इतनी खुश क्यों है और ऐसी क्या बात है। जिस पर जायुकी बोलती है कि मेरे को लगता है कि फांग को कल रात को मेरे ऊपर क्रश हो गया था। जिस पर रेस्टोरेंट लेडी खुश होती है और बोलती है कि ऐसी बात है तो तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए, तुम्हें उससे दूरी मेंटेन रखनी चाहिए, इसी से उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी। और इस बात को सुनकर जायुकी एंड टर्टल दोनों शौक में होते हैं। अब हमें नेक्स्ट आया जाता है जो कि ऑफिस का होता है, जहाँ फांग और असिस्टेंट दोनों आ रहे होते हैं। तो जायुकी उन्हें हेलो करके और वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है, जिस पर फांग सोच जाता है और असिस्टेंट खुश हो जाता है। दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में वर्क कर रहा होता है, जिस पर जायुकी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और वो रख देती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे फांग के करीब आती है, जिस पर फांग बोलता है ऑफिस है
और यहाँ मैं कहूँ, लेकिन जायकी उसके करीब आ जाती है, जिस पर फांग अपनी आइज़ बंद कर लेता है और जायकी उसके और ज़्यादा करीब आ जाती है और वो स्माइल करने लग जाती है कि फांग के करीब आ रही होती है, जिस पर फांग को लग रहा था कि वो किस करेगी, लेकिन जायकी कॉफ़ी का कप उठाकर और वहाँ से चली जाती है, जिस पर फांग बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब वो असिस्टेंट को बुलाता है और उससे सारी स्टोरी बताता है, लेकिन अपनी जगह एक बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने हाल ही में किस किया है और वो लड़की से अवॉइड कर रही है, जिस पर असिस्टेंट समझ जाता है कि ये अपनी बात कर रहे हैं और वो और कोई लड़की नहीं बल्कि जायकी है, जिस पर असिस्टेंट बोलते हैं कि वो इसलिए अवॉइड कर रही है ताकि आपका दोस्त को उसकी अहमियत समझ में आ सके और उसका प्यार और ज़्यादा बढ़ सके। और यहाँ पे असिस्टेंट ये भी बोलता है कि आपके दोस्त की फ़र्स्ट किस थी, और जिस पर फांग एम्बेरस फील करता है और तो असिस्टेंट समझ जाता है कि उसकी फ़र्स्ट किस थी। अब वो सीधे जायकी के पास आता है और बोलता है तुम फांग से को अवॉइड क्यों कर रही हो, तुम उसकी नज़र में अपने आप को और ज़्यादा ऊंचा उठाने के लिए उससे अवॉइड कर रहे हो, जिस पर जायकी हाँ बोलती है। तो फांग हंसता है और उससे और ज़्यादा ट्रिक्स बताता है इम्प्रेस करने की बॉस को। अब जायकी फांग के बुलाने पर उसके ऑफिस में जाती है, जिस पर फांग उसे खाने के लिए इनवाइट करता है कि एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, हम वहाँ चलेंगे और तुम्हारा फेवरेट फूड खाएंगे, लेकिन जिस पर वो मना कर देती है कि नहीं, मेरे को अभी नहीं खाना। लेकिन फांग बोलता है कि कल रात को तो तुमने कहा था कि तुम्हें फ्राई फ्रूट पसंद है, तो तुम अब क्यों मना कर रहे हो, जिस पर जायकी बोलती है कि मेरा मन होगा मैं तभी खाऊंगी, अभी मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, और ये ऑफिस है और मेरे को बहुत सारा काम है, क्या तुमने मुझसे यही पूछने के लिए बुलाया है यहाँ पर। अब फांग उसके करीब जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो जायकी फांग को दूर हटाती है और बोलती है मेरे को बहुत सारा काम है, क्या तुमने इतने सारे काम को छोड़कर मुझे ये सब डिस्कस करने के लिए बुलाया था, और वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर फांग भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब फांग असिस्टेंट के पास आता है और उससे बोलता है कि जायकी को इतना सारा काम किसने दिया था, वो तो ऑफिस गर्ल है, जिस पर असिस्टेंट बोलता है आप ही ने तो कहा था कि उसको इतना सारा काम दे दो ताकि वो ऑफिस छोड़कर चली जाए, जिस पर फांग को उसको देखता है और गुस्सा भी होता है। अब जायकी वन ग्रुप इंडस्ट्री में मीटिंग के लिए मिस्टर वांग के पास गई हुई होती है। जायकी एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और बोलती है कि मेरी मिस्टर वांग के साथ मीटिंग है, लेकिन जिस पर वो गर्ल बोलती है कि वो अभी बिजी है, जिस पर पीछे वही लड़का खड़ा होता है जो कि इसकी हेल्प कर रहा होता है और जो इन्हीं के केप टाउन से होता है, और इसका नाम हमें यहाँ पे पता चलता है जो कि जियांग होता है। और जियांग जायकी से पूछता है क्या तुम्हें मिस्टर वांग से ज़रूरी काम है, जिस पर जायकी बोलती है कि हाँ मुझे कुछ डिस्कस करना था, जिस पर वो बोलता है कि तुम मेरे साथ भी डिस्कस कर सकती हो क्योंकि मैं इस कंपनी का CEO हूँ। अब हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर कांग उनके खिलाफ बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम और प्रोडक्ट को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसर्च डिपार्टमेंट भी नहीं है। और मिस्टर कांग सोच रहे होते हैं कि मिस्टर जो तो उन्हीं का साथ देंगे, लेकिन मिस्टर जो डिपार्टमेंट के लिए हाँ भर देते हैं, जिस पर कांग बहुत ज़्यादा शौक होते हैं क्योंकि वे फांग की तरफ ही बोल रहे होते हैं। कांग मीटिंग में बिल्कुल खिलाफत में बोलता है फांग के, लेकिन कोई भी उसकी बात पर नहीं सुनता है और ना ही सोचता है। और यहाँ पे मिस्टर जो जाने पर मिस्टर कांग बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और मीटिंग के बाद वो सीधा फांग के पास आकर इसी सिलसिले में बात करते हैं और बात में फांग को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते कि तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है, जिस पर मिस्टर कांग वहाँ से चले जाते हैं। फांग जायकी के असिस्टेंट से बोलता है कि क्या वो अभी तक मीटिंग में से आई नहीं है। अब हमें जायकी दिखाई जाती है जिसकी मीटिंग लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। मिस्टर जांग जायकी को खाने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर वो मना कर देते कि उसके पास अभी टाइम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन जब वो फ्राइड फ्रूट की बात करते हैं तो जायकी तभी हाँ भर देती है, जिससे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा शौक में होता है। और यहाँ पे वे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जिस पर मिस्टर वो शौक में होते हैं और उसको खाना खाते हुए देखकर बोलते हैं कि तुम इसे पैक भी करवा सकती हो, जिस पर जायकी से पैक भी करवा लेते हैं। तो मिस्टर जो हंसने लगते हैं। अब मिस्टर जो जियांग बातों में जायकी से पूछते हैं तुम और मिस्टर फांग बहुत ज़्यादा क्लोज हो क्या, जिस पर वो बोलती है कि उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया है, तुम ये बोल सकते हो। और जिस पर वो बोलता है कि पार्टी में भी वो तुम्हारा हाथ पकड़कर ऐसे चल रहा था जैसे तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, जिस पर जायकी का खाना बाहर आता है और वो बोलते मैंने अभी तो कहा कि उसने मेरा फ़ायदा उठाया, तुम ऐसा बोल सकते हो। और
वो खाना खा रही होती है कि तभी उसके मुंह पे कुछ लग जाता है। यहाँ पे फांग को भी दिखाया जाता है जो उसी रेस्टोरेंट के बाहर से जा रहा होता है और वो जायके को खाना खाते हुए देख लेता है मिस्टर जिंग के साथ, और उसके खाना लग चुका होता है। तो मिस्टर जियांग उसे साफ़ करने के लिए जाते कि तभी फांग का कॉल आ जाता है और जायके उसे उठाने जाती है। फांग बोलता है कि रेस्टोरेंट के बाहर आओ। मिस्टर जियांग वहाँ रुक जाते हैं और जायके वहाँ से ये बोल के चली जाती कि मेरे बॉस मुझे बुला रहे, और वो भागती है। फांग जायके से बोलता है कि तब मैंने ऑफ़र किया था तो तुमने मना कर दिया और अब तुम यहाँ पर खा रही हो, जिस पर जायके बोलते कि अब मेरा मन हुआ तो अब मैं खा रही हूँ। तो फांग उसके हाथ से वे बैग से उठाकर जिसमें वो खाना पैक करवा के लाई थी वहाँ पे बैठे एक कपल को दे देता है, लेकिन जायके बोलती है मेरा खाना है और मैं इसे नहीं देने दूंगी। वो उससे लेने वाली होती है कि फांग उसे उठाकर वहाँ से लेके जाता और बोलता है कि तुम्हें सिर्फ खाना होगा तो तुम मेरे साथ ही खाओगी और किसी के साथ नहीं खाओगी। और ये कहकर फांग जायके को उठाकर कार के अंदर बिठा लेता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जायके रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तो वहाँ पे फांग की स्टेप मॉम आती है जो कि बोलते कि मेरे को पूरा रेस्टोरेंट बुक करना है, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी मना कर देती है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तो बोलती है ठीक है तो तुम बाहर जाओ, मुझे जायके से अकेले में कुछ बात करनी है। अब जायके से लिंग की मॉम बात कर रही होती है तो वो कहती है कि मेरे को पता है तुम फांग के बहुत ज़्यादा करीब हो, और वो उसे अपना कार्ड देती है और बोलती है मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। जायके बोलती है आप कितनी ही मनी क्यों ना दे दो पर आप हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, जिस पर उसकी मॉम बोलते कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसी के साथ रहो, वो तुम पर ट्रस्ट करता है तो वो तुम्हारे पर ट्रस्ट बनाए रखे। मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगी, बस तुम्हें मेरा इतना सा काम करना पड़ेगा कि तुम्हें उसकी हर खबर मुझे देनी पड़ेगी। और उसका वो कार जाके रख लेती है और इन दोनों को बात करते हुए असिस्टेंट भी देख लेता है जो कि सैड होता है। लिंक ऑफिस में होता है, लिंक जायके के बारे में बात करने वाला होता है कि असिस्टेंट उसे बता देता है कि वो आपकी स्टेप मॉम के साथ दिखी थी, जिस पर फांग सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फांग डॉक्टर के साथ होता है और वो उसे सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि जायके ने मेरे बहुत साथ दिया और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में और मीटिंग में मेरा साथ दिया है, और मैं नहीं चाहता कि अब वो मेरी मॉम के साथ जाकर मिल जाए और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसने पैसे लिए हैं। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि पैसे मिलने के बाद सबसे पहले पर्सन एक ही चीज़ करता है, बहुत सारी शॉपिंग, और फांग को भी समझ में आ जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर रेस्टोरेंट लेडी टर्टल और जायके तीनों ही शॉपिंग कर रही होती है, लेकिन वो उन दोनों के लिए तो ड्रेसेस ले लेती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने लिए ड्रेसेस खरीद सके, और उसकी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। तो वो बोलती है कि मैं ये नहीं लेना चाहती, जिस पर टर्टल बोलते हैं ये बहुत अच्छी लग रही है और तुम्हें अपने लिए भी ड्रेस लेनी चाहिए, लेकिन जायके बोलती है नहीं मेरे को ये कलर अब अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये नहीं ले रही। और अब वो बिल्डिंग में जैसे ही शॉपिंग करके आ रहे होते हैं तो फांग उन्हें देख लेता है और जायके उसके करीब आती है और उसे एक कुछ गिफ्ट करने वाली होती है। तभी फांग उसे वहाँ से धक्का दे देता है, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि शायद उसने धक्का इसलिए दिया होगा कि तुम उसे इतना छोटा गिफ्ट दे रही हो, जिस पर जायके भी एग्री होती है कि हाँ। अब फांग घर पे जाकर डॉक्टर को कॉल लगाता है और बोलता है कि तुम्हारी बात ठीक थी, उसने ज़रूर पैसे लिए हैं। और थोड़ी देर में जायके फांग को मैसेज करती है, डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिस पर कुछ देर के लिए तो सोचता फिर एग्री हो जाता है और साथ में जियांग को भी कॉल करता है और बोलता है कि तुम आज रात को फ्री रहना, हम डिनर के लिए चलेंगे। अब हमें जायके दिखाई जाती है जिसके पास जियांग आता है जो कि उसके रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए आया था, लेकिन जिस पर जायके बोलती कि हमारे रेस्टोरेंट में कॉफ़ी ख़त्म हो गई, तो वो उसे ड्रिंक दे देती है, जिस पर वो स्माइल करता और उसे एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट से कुछ मंगवाना हो तो मैं कैसे मंगवाऊंगा। जिस पर जायके उसे अपना कोड स्कैन करने के लिए देती है, मतलब अपना नंबर देती है कि तुम इस नंबर पे कॉल करना, मैं डिलीवर करने के लिए आ जाऊंगी। और इसको दूर से रेस्टोरेंट लेडी भी देख रही होती है तो वो सैड होती है, तो वो करीब जाकर उसके जाने के बाद जायके से आकर पूछती है, तो जायके बोलती है कि ये पर्सन मेरा क्लाइंट है और कुछ नहीं। जिस पर रेस्टोरेंट बोलती है कि मैं तो इस गलत फैमिली में थी कि तुम फांग को छोड़ रही हो और तुम अब जियांग को पसंद करने लगे हो, जिस पर जायके मना करती है। तो रेस्टोरेंट लेडी भी खुश होती है।
अब यहाँ पे लिंक तो आ गया होता है और वो बोलता है कि भाई कब तक आने वाले थे, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि फांग अपने फ्रेंड के साथ जल्दी आते होंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है लिंक और डॉक्टर दोनों साथ में आए हैं और डॉक्टर को देखकर रेस्टोरेंट लेडी एक उसके करीब आकर बोलते कि तुम वही हो जिसका मेरे को इंतज़ार था, और ये कहकर उसके गले लग जाती है, जिस पर उससे कुछ और लिंक समझता है कि ये शायद उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन जिस पर वो इनकारता है और बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हो। जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उसी से मिलती है। रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे ज़ायोकी भी चली जाती है। अब फांग डॉक्टर से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ज़ायोकी ने पैसे लिए हैं उसकी शक्ल देख के, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि नहीं, जब किसी पर्सन ने पैसे लिए होते हैं तो वो आई कांटेक्ट अवॉइड करता और इतना रिलैक्स फील नहीं करता, तो मेरे हिसाब से ज़ायोकी ने पैसे नहीं लिए हैं। अब हमें ज़ायोकी रेस्टोरेंट लेडी के पास सिखाई जाती है, जो कि वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट लेडी रो नहीं रही होती है बल्कि वो मेकअप लगा रही होती है। और वो ज़ायोकी से बोलते हैं कि मुझे वो पसंद आया तो प्लीज़ तुम किसी भी तरह करके डिनर टेबल पर मुझे उसके करीब बैठने देना, जिस पर ज़ायोकी एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें डिनर टेबल का दिखाया जाता है, जहाँ पे रेस्टोरेंट लेडी ज़ायोकी को इशारा करते हुए बोलती है कि मुझे उसके पास बैठने दे, और जिस पर ज़ायोकी उठकर खुद लिंक के पास बैठ जाती है, उसे डॉक्टर के पास बैठने को कहती है, और वो जैसे बैठने वाली होती है कि वहाँ पे लिंक आके बैठ जाता है, जिस पर वो दोबारा उसके पास नहीं बैठ पाती है। यहाँ पे वो प्लग निकाल देते और बोलते कि मुझे ये चलाना नहीं आ रहा, तो क्या आप रेस्टोरेंट लेडी मेरी मदद करेंगी। तो वो जैसे ही उठती है तो रेस्टोरेंट लेडी डॉक्टर के पास आके बैठ जाती है, तो फाइनली उनकी सीट सही हो जाती है और ज़ायोकी फांग के पास आके बैठ जाती है। और यहाँ पे डॉक्टर मैसेज करता है फांग को कि अगर उसने पैसे लिए होंगे तो ज़ायोकी बहुत अच्छी सी डिश बना के लेके आएगी, और वो रियल में बहुत अच्छी और स्पाइसी डिश बना के लेके आते हैं, जिससे फांग अपसेट होता है और वहाँ से चला जाता है, और उसे बनाने के लिए ज़ायोकी भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। और ज़ायोकी फांग से पूछते हैं कि तो वो उससे नाराज़ क्यों है, लेकिन फांग कुछ भी नहीं बोलता है और ज़ायोकी उसे हेयरबैंड बना देती है, जिस पर वो शौक होता है और ज़ायोकी उसे कार्ड देते हुए बोलते कि इसका मैंने कुछ का तो खाना ले लिया है और कुछ की शॉपिंग कर ली, और बचे हुए पैसे तुम रिसर्च डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हो, और कार्ड उसे दे देती है। जिस पर फांग बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर ज़ायोकी उसे सब कुछ बता देती कि उसकी मोम उसके पास आई थी और उसने ये पैसे इसलिए दिए थे ताकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी उसको दे सके। लेकिन फांग बोलता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, जिस पर ज़ायोकी बोलती है कि वो जैसे इंसानों से डील करने का ये अच्छा तरीका है, और ये कहकर वो वहाँ से ड्रिंक लेके चली जाती है, और उसके पहनाए हुए हेडबैंड को फांग मिरर में देखकर हंस रहा होता है कि तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट लेडी आ जाती है, जिसे देखकर वो उसे उतार देता है, और वो जैसे जाने वाला होता है वो उसे रोक के बोलते हैं कि ज़ायोकी बहुत अच्छी लड़की है, लड़की आज के ज़माने में नहीं मिलती है। कल भी जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो उसने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ हमारे लिए लिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैं ऐसी इनोसेंट लड़की की कदर करनी चाहिए। और फाइनली यहाँ पे सब खुशी खुशी डिनर कर रहे होते हैं और सब हैप्पी होते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में फांग की मोम और किंग दिखाए जाते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस पर उसकी मोम बोलते हैं कि मैंने ज़ायोकी को पैसे दिए थे कि उसकी बेटे की पल पल की खबर उसे दे सके, लेकिन वो तो सिर्फ यही बताती कि उसने क्या पहना है, क्या खाया और क्या कर रहा है। उसने ये सब पैसे वेस्ट किए, पता नहीं उसने क्या किया होगा। उसके जाने के बाद जो मिस्टर किंग होते हैं वो अपनी ड्रिंक में कुछ मिलाकर पीते हैं। इसके बाद हमें ज़ायोकी और फांग दिखाए जाते हैं, जिस पर ज़ायोकी उसे वे मैसेज दिखाती है जो उसने उसकी मोम को किए हैं। अब डॉक्टर फांग के पास आकर बैठता है और कहता है कि ये नॉर्मल ह्यूमन के सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि ज़ायोकी जैसी है वैसे ही अपने आप को दिखाती है, कोई बनावटी चीज़ें नहीं करती है, वो जैसी है अपने आप को हम सबके सामने वैसा ही दिखाती है। और रेस्टोरेंट लेडी ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें काफ़ी टाइम से प्यार करते हैं, लेकिन तुम उसे अवॉइड करते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें उससे मौका देना चाहिए और उसकी फीलिंग को भी एक्सेप्ट करके एक मौका उसको देना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब फांग ज़ायोकी को देखता है, ज़ायोकी और टर्टल साथ में होते हैं, लेकिन लिंग ने भी ड्रिंक कर ली होती है और टर्टल ने ड्रिंक कर ली होती है, तो इसलिए उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहे होते हैं। और
जायकी उसे अंदर लेके जाती है तो लिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो उसे रोकती है कि तभी फांग वहाँ पर आ जाता है और फांग बोलता है कि चलो कहीं मॉल में चलते हैं, जिस पर जायकी खुश होती है, लेकिन थोड़ी देर में बोलती है कि इस टाइम पर तो सारे मॉल बंद हो गए। और ये कह सुनकर फांग जो है वो स्माइल करता है। इसके बाद वो जायकी को एक मॉल के अंदर लेके आता है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और जायकी बोलती है तो अंधेरा। तभी फांग 3 बार क्लैप करता तो वहाँ पे हर जगह लाइट आ जाती है, जिससे देखकर जायकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और शौक भी होती है। इसकी फांग के साथ होती है मॉल में, जिस पर फांग बोलता है कि ये मॉल उसी, तो जायकी जो भी चाहे वो इस मॉल से खरीद सकती है, जिस पर जायकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और एंग उसे उसी ड्रेस के पास लेकर जाता है जो कि जायकी ने पैसे ना होने के कारण छोड़ी थी। और यहाँ पे जायकी से ये भी बोलता है कि वो जो भी चाहे यहाँ से बेहिचक खरीद सकती है, जिस पर जायकी खुश होती है। अब हमें लिंग और टर्टल दिखाए जाते हैं जो कि दोनों ड्रंक होते हैं और दोनों साथ में उसी बीच पर होते हैं। लिंग तारों को देख रहा होता है और बोलता है कि ये तारे मेरे करीब नहीं है, जिस पर टर्टल उन तारों को फांग के करीब लेकर आती है अपनी पावर से, जिस पर लिंग बोलता है कि मुझे पता था तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम ह्यूमन नहीं हो, जिस पर टर्टल समझती कि इसको मेरा चल गया। लेकिन तभी लिंग बोलता है तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है, जिस पर टर्टल बहुत ज़्यादा खुश होती है। लिंग उसे किस करने वाला होता है कि टर्टल उसे रोक देती है और तभी वहाँ पर लिंग की मोम आ जाती है, जिस पर लिंग की समझ नहीं है और टर्टल भी यही समझते, लेकिन टर्टल उसे स्कैन करती है तो वो उसी की मोम होती। लेकिन लिंग फिर अपनी मोम को देखकर ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन उसकी मोम भी समझ जाती है कि बहुत पहले से यहाँ पे था, इसने हमसे झूठ बोला। वो अपने बेटे को ले जा रही होती है, टर्टल उसे रोकते हुए बोलती है कि ये अडल्ट है और अपने फैसले खुद ले सकता, आप इसके साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इस पर उसकी मोम उसे ब्लैंक चेक देती और बोलती है तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतनी रकम इसमें लिख लेना, पर मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ, जिस पर टर्टल उस चेक को लेने से मना कर देती है। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को बॉडीगार्डों की मदद से वहाँ से लेकर चली जाती है और टर्टल देखती रह जाती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती है। अब हमें यहाँ पे दूसरी तरफ जायकी एंड फांग दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जायकी ने मॉल में से सिर्फ नूडल्स ही लिए होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं लिया था और इसकी इस बात से फांग भी बहुत ज़्यादा शौक में था। अब जायकी को कॉल आता है टर्टल का और वो सारी बात बताती है कि उसकी मोम उसे लेकर चली गई है और वो फांग को बताती है, तो फांग बहुत ज़्यादा शौक में होता है और वहाँ से तुरंत ही घर के लिए जायकी को छोड़कर चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में फांग दिखाया जाता है जो कि घर आता है और उसकी मोम उस पर गुस्सा होती है कि उसको पता था कि वो उसका भाई विदेश में नहीं है बल्कि यहीं पर है और उसने उससे ये बात छुपाई, जिस पर वो बोलता है कि वो अडल्ट है और अपनी लाइफ के डिसीजन वो खुद ले सकता है। लेकिन तभी उसके फादर बोलते हैं कि वो अभी बच्चा है और वो गलत सही नहीं जानता है, जैसे कि तुम भी अपना गलत सही नहीं जानते, तुम्हें भी अभी रिसर्च डिपार्टमेंट में पैसे लगाने नहीं चाहिए थे। जिस पर फांग बोलता है कि आप शायद भूल गए कि हमने मेकअप लाइन क्यों शुरू की थी और आप शायद ये भी भूल गए हो कि हमने किसके कहने पे शुरू की थी और आप शायद कल का दिन भी भूल गए हो कि कल के दिन क्या था। और वो सेट होकर वहाँ से चला जाता है। फादर उसे देखते रह जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जायकी फांग के घर के बाहर आई हुई होती है, लेकिन फांग घर पे नहीं होता है तो इसलिए वो उसे कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता तो वो असिस्टेंट को कॉल करती है, जिस पर असिस्टेंट बताता है कि आज फांग के मोम की डेथ एनिवर्सरी है और वो आज के दिन किसी से नहीं मिलता, जिस पर वो जायकी को उसका पता बता देता है। अब हमें फांग दिखाया जाता है जो कि अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर बैठा हुआ होता है और वहीं से सबको देख रहा होता है। अब हमें जायकी भी दिखाई जाती है जो वहाँ पे आ चुकी होती है और वो दूर से फांग को देख रही होती है और सोचते हैं कि कैसे चेयर अप करूँ, जिसमें वो साथ में खड़े कॉस्ट्यूम को पहनने का ट्राई करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वो फांग को देखते फांग वहाँ नहीं होता तो फांग उसके पीछे होता है।
तो वो उसके पास जाती है। फांग है क्या तुम मेरे लिए आई हो? जिस पर जायकी बोलती है हाँ कि मुझे तुम्हारे साइड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि हम पार्क में तो आए हैं, क्यों ना इंजॉय करें। जिसमें अनाउंसमेंट हो जाती कि पार्क बंद होने वाला है, जिस पर जायकी फांग को 2 मिनट का समय लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फांग और जायकी दोनों इंजॉय कर रहे होते हैं अम्यूजमेंट पार्क में, राइड का मजा ले रहे होते हैं, क्योंकि जायकी ने मैनेजर से परमिशन ले ली होती है अम्यूजमेंट पार्क के अंदर रहने की और इन्जॉय करने की। और यहाँ पे वे अलग अलग राइड करते हैं, जिस पे एक राइड पर जायकी और फांग दोनों करीब बैठे हुए होते हैं, जिस पर जायकी बोलते हैं कि तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है, लेकिन फांग मना कर देता है। जायकी सुनने के लिए जाती है तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट राइड दिखाई जाती है, जो कि फांग बोलता है कि इस राइड पर अक्सर वो अपनी मोम के साथ आया करता था और उसकी मोम आगे बैठती थी और उसके पीछे, और वो उसे कभी भी पकड़ नहीं पाता था। और वो सैड होकर बोलता सेम ऐसा ही अब उसके ड्रीम में हो रहा था कि उसकी मोम आती है लेकिन वो अपनी मोम को पकड़ नहीं पाता है। जिस पे जायकी अपनी पावर की मदद से उसके साथ वाले घोड़े पर आकर बैठ जाती है, जिस पर फांग बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो बोलती है कि तुम्हें पास्ट में देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर कोई भी नहीं करता और कोई भी अगर तुम्हारे करीब नहीं है तो मैं तो हुई ना। जिस पर जो फांग वो स्माइल करने लग जाता है और जायकी हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें ऐसे ही हंसते रहना चाहिए, जिससे पर फांग और भी ज़्यादा स्माइल करने लग जाता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जायकी अपने दोनों हाथों को फैलाकर राइड को एंजॉय करती है और उसके इन हाथों को फांग भी पकड़ लेता है और साथ में दोनों राइड एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं और ड्रंक भी होते हैं और अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते और दोनों फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ वे अलग अलग मूवी के कैरेक्टर को निभा रहे होते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर में उन दोनों की किस होने ही वाली होती है कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ आकर उन पर पानी फेंक देता है, जिससे जायकी होश में आ जाती है और वो देखते हैं कि फांग ज़्यादा ड्रंक होने के कारण बेहोश हो चुका होता है और जायकी इस सोच में होते क्या वे किस करने वाले थे अभी। और नेक्स्ट मॉर्निंग फांग जायकी के घर पर उठता है, जिससे वो अपने घर का सराउंड ना देखकर बहुत ज़्यादा शौक में होता है कि वो कहाँ आ गया। तो वो जाके देखता है तो उस जायकी ने फांग के बहुत सारे फ़ोटो के साथ अलग अलग नोट्स लिख रखे होते हैं। तो वो एक तस्वीर को उठा के पढ़ने वाला होता है उसके नोट को, कि वो तस्वीर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और वो जैसे उसे उठाने के लिए जाता है उसके ऊपर टी शर्ट गिर जाती है कि तभी वहाँ पर जायकी आ जाती है। तो दोनों बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और जायकी जल्दी से जाकर उस फ़ोटो को बोल लेती है और बोलती है कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है तो ब्रेकफास्ट कर लो। बाहर आकर फांग स्माइल करता है और कहता है कि जायकी बहुत समय से मेरे बारे में सोच रही थी और वो नोट भी लिखती है मेरे बारे में। अब हमें दिखाया जाता है कि सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट लेडी पूछती है फांग से कि तुम जायकी के बारे में क्या सोचते हो, जिस पर फांग बोलता है कि जायकी बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल पर्सन है और वो बहुत ही इमेजिनेबल भी है और रेकलेस भी है। वो सब ये बातें बोल ही रहा था लेकिन फिर भी जायकी हंस रही होती है। अब असिस्टेंट फांग को बताता है कि उनका जो ड्रीमी सेंट था वो तैयार हो चुका है तो उन्हें कंपनी जाना पड़ेगा, जिस पर दोनों कंपनी के काम से वहाँ से जाते हैं। तो जायकी दोनों को ही देखकर वहाँ पे स्माइल करने लग जाती है। अब हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब परफ्यूम को ट्राई करते हैं लेकिन सबको कुछ ना कुछ कमी लगती है, जिस पर फांग भी बोलता है कि ये परफ्यूम उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन इसमें जो कमी है हम उसे सुधारेंगे। ये परफ्यूम उनकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसलिए ये सभी मिलकर उस पर दोबारा काम करेंगे, जिस पर सभी मेंबर्स एग्री होते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में लिंक दिखाया जाता है जहाँ वो बेड पर होता है और उसकी मोम उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हुई होती है और उसकी मोम उससे बोलती है कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए और तुम्हें यूएस से वापस जाना चाहिए, तुम्हें अपनी एमबीए कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन जिस पर लिंग बोलता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, जिस पर उसकी मोम बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही मिल रही है, नहीं तो लोगों को इतनी बड़ी कंपनी में चांस ऐसे नहीं मिलता है, तो तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस पर लिंग बोलता है कि मैं हंगर स्ट्राइक ऐसे ही करूँगा जब तक आप मेरी बात नहीं मानेगी। लेकिन उसकी मोम फिर भी बोल रही होती कि तुम्हें एमबीए वापस कंप्लीट करनी चाहिए अपनी जाकर और तुम्हें ये हंगर स्ट्राइक भी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जिस पर लिंग नहीं मानता है।
अब लिंग के पेट में दर्द होने लग जाता है तो उसकी मॉम बोलती है कि मुझे देखने दो क्या हुआ है, जिस पर लिंग बोलता है कि मैं बिना कपड़ों के हूँ तो आप मेरा ब्लैंकेट मत हटाइए, लेकिन फिर भी उसकी मॉम बोलती है मैं देखना चाहती। तो वो जैसे ही ब्लैंकेट को उठाती तो बहुत सारे स्नैक्स उसके पास रखे हुए होते हैं, जिस पर उसकी मॉम गुस्सा होती है और सारे स्नैक्स को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद लिंग कॉपी उठाता है और उसके अंदर टर्टल की ड्राइंग करने लग जाता है, जिससे पर वो खुश होता है, लेकिन वो तभी विंडो की तरफ देखता है तो टर्टल वहाँ पे रियल में होती है, जिससे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागकर विंडो ओपन करता है और टर्टल को अंदर लेता है। जिस पर टर्टल बोलती है क्या वो रो रहा है, क्या किसी ने उसे बुली किया है, जिस पर वो मना करता है और टर्टल उसे बहुत सारा स्नैक्स देते हुए कहती है ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जा सकती, लेकिन जिस पर लिंग बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है क्योंकि मैं उसकी मोम नज़र रखे हुए होती है, इसलिए वो मना कर रहा होता है। जिस पर टर्टल सैड होती है और बोलती कि मैं हर रोज़ तुमसे मिलने आऊँगी। तो टर्टल बोलते है कि तुम अपना ध्यान रखना। ये सब बातें सुनकर लिंग हंसने लग जाता है, स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ायकी दिखाई जाती है जो कि फांग से मिलने के लिए आती है, लेकिन फांग काम कर रहा होता है, इसलिए ज़ायकी उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और बहाना सोच रही होती है। इसलिए उसको याद आता है कि उन्हें उससे नया सेंट ट्राई करना चाहिए। वो सेंट रूम में जाती है तो वहाँ पे वो सेंट ट्राई कर ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी ये आवाज़ सुनकर फांग भी उसकी तरफ आता है अपना काम छोड़कर, और जो उसकी रिंग होती है वो उससे सेंट में मिक्स हो गई होती है, जिससे उसके जो हार्मोन्स होते हैं वे भी उस सेंट में मिक्स हो गए होते हैं। और फांग जैसे ही सेंट रूम में आता है तो उससे वो हार्मोन्स वाले सेंट की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, वो उसे अट्रैक्ट कर रही होती है। तो वो ज़ायकी के करीब जाता है, लेकिन ज़ायकी बोलती है कि उससे गलती से हो गया है, वो ये सब क्लीन कर देगी। जिस पर ज़ायकी बोलती है फांग से कि वो उससे नाराज़ ना हो, वो उस पर गुस्सा ना हो, वो साफ़ कर देगी। लेकिन फांग उस सेंट को आता है और उससे स्मेल करता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और वो ज़ायकी को भी स्मेल करवाता है, जिस पे ज़ायकी सोचती है कि ये स्मेल इसके अंदर कैसे, और फांग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ज़ायकी बोलते मैं इसे क्लीन कर दूंगी। लेकिन फांग उसके करीब जा रहा होता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।